हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल और आज आपके लिए लेके आया हूं बेटा वापस से सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट। लेकिन ये किन बच्चों के लिए है जो जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा कम स्कोर कर पाए हैं मैथ्स के अंदर और सेकंड अटेम्प्ट में चाहते हैं अच्छा स्कोर करना कि जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ उसमें किस पैटर्न के सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आए। तो बेटा 18 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में 10 शिफ्टों में आया, लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। और अगर मैं यूज की बात करूं तो एक शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन थे जिसमें 2 तो डायरेक्ट सीक्वेंस एंड सीरीज के थे और 2 में सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज आ रहा था। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आया सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो यहां मैं जेई मेंस 2025 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के वो तो डिस्कस करूंगा। साथ में पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा बेटा, थ्योरी, ताकि जिन बच्चों को थोड़ी सी थ्योरी वीक है, पैटर्न समझने में दिक्कत आती है, ताकि वो थ्योरी भी समझ सकें। इसके अलावा क्या बेटा, जो 2024-2023 के इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो भी मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो ये जो चैप्टर है आपको 8 मार्क्स दिला सकता है। ये आपकी वीडियो, आप बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं यहां पर, और उसके अलावा जेईई मेंस 2024 और 23 के पीवाईक्यू करना चाहें तो वो भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि सीक्वेंस होता क्या है बेटा। सीक्वेंस का मतलब क्या है बेटा, किन्हीं भी नंबर्स का कलेक्शन अगर मैंने किया है, जैसे कि मैंने बोला है जहां डोमेन नेचुरल नंबर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी सीक्वेंस की बात करते हैं तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म ही होती है, कभी 1/2 टर्म नहीं होती। मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर से कुछ भी हो सकता है, चाहे आउटपुट रेशनल नंबर हो या कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिख दिया 1/2, 1/3, 1/4, ये भी क्या है, सीक्वेंस। तो कोई भी एक पैटर्न लिख दिया नंबर्स का मैंने, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक सीक्वेंस, जिसको कॉमा से मैंने क्या किया है, सेपरेट आउट किया है। क्लियर। तो ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। इसके बाद बात करता हूं बेटा सीरीज की, कि सीरीज होती क्या है। सीरीज का मतलब क्या है बेटा, कि जो मैंने सीक्वेंस लिखा, लेट सपोज 1 2 3 लिखा था, अब मैंने इसको प्लस में लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरीज। अब सीरीज में जब सबसे पहले प्लस आया ना बेटा, तो एक नोटेशन आता है जिससे बच्चों को डर लगता है, क्या, समेशन। लेकिन ये सबसे ज्यादा काम का है सीक्वेंस एंड सीरीज में। समेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन। अगर मैंने ऐसा लिख रखा है ai i इक्वल्स टू 1 से n तक, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि i की जगह पहले आप 1 पुट कर दीजिए, फिर i की जगह 2 पुट कर दीजिए, फिर i की जगह 3 पुट कर दीजिए, 4 कर दीजिए, सबको प्लस में करते जाइए। कहां से, लोअर लिमिट से कहां तक बेटा, अपर लिमिट तक। ये क्या है समेशन का मतलब इतना बड़ा लिखने की जगह शॉर्ट में अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर समेशन अपन को पता होना चाहिए कि समेशन का मतलब क्या है बेटा। तो समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। जो वेरिएबल होता है बेटा वो पुट करते जाना है और एडिशन का साइन लगाते जाना है। इसी तरह से अपन को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए बेटा समेशन के, जो कि फॉर्मूले क्या हैं वो समझिए। कि अगर कभी भी आपको बोला जाए 1 + 2 + 3 अप टू n, ये जो फॉर्मूले हैं बेटा ये इतने काम आने वाले हैं हर चैप्टर में, सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज में ही नहीं। आप देखोगे हर चैप्टर में कहीं भी उठ के आ जाएंगे ये फॉर्मूले। 1 से लेके n का सम क्या होता है बेटा, n + 1/2, और इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ। देखो क्या लिख रहा हूं, r 1 से लेके कहां तक है, n तक। 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे। क्लियर। तो 1 से लेके कहां तक, n तक, n + 1/2 क्या होता है, बोलो मेरे साथ, यहीं पे याद करते हुए जाएंगे। क्या, 1 से लेके n का सम क्या होगा, n + 1/2 होगा। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा, कभी इनके स्क्वायर्स का सम हो, क्या हो, इनके स्क्वायर्स का सम n स्क्वायर तक, तो क्या होता है बेटा, n + 1 2n + 1 अपॉन 6 क्या होता है, n + 1 2n + 1 अपॉन 6, जिसको अपन क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ r = 1 से n समेशन ऑफ r स्क्वायर। तो कोई नींद में भी जगा के पूछ लेना बेटा समेशन ऑफ r स्क्वायर क्या होता है, तो चिल्ला के बोल देना n + 1 2n + 1/6 क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। इसी तरह से 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब क्या होगा, तो ये होता है बेटा n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, बोलो मेरे साथ, n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। किससे शो करूंगा, समेशन ऑफ r³। ये 3 फॉर्मूले इतने काम आएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ और फॉर्मूले जिससे कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी क्या हो जाती है बेटा, इजी हो जाती है। वो क्या है बेटा, कई बार आएगा अपने पास फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। क्या बेटा, यहां पर अपने पास क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। मतलब कि क्या है बेटा, 1 3 5 7 अप टू, अगर अपने पास 2n - 1 टर्म है, ठीक है, 2n - 1 क्यों, nth टर्म जब लिखेंगे बेटा, अभी एपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा nth टर्म कैसे लिखते हैं। तो अगर कभी मेरे को ऑड नंबर दे रखे n, क्या दे रखे हैं, n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका सम क्या होता है बेटा, n²। क्या होता है, n²। क्लियर। कैसे आया, देखो इधर, अगर 1 + 3 करता 4 आता, यानी 2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो, 1 + 3 + 5 करता क्या आ रहा है बेटा अपने पास, 1 3
4 4 और 5 9 यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ रहा है बेटा, जितनी टर्म है उसी का स्क्वायर, यानी सम ऑफ ऑड टर्म अगली बार अगर दिखे तो क्या बोलेंगे, एन स्क्वायर, क्या बोलेंगे उसको, एन स्क्वायर। इसी तरह से अगर मुझे क्या दिख रहा है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, तो इवन का मतलब क्या है, 2 4 6, तो अगर 2 कॉमन ले लो तो क्या दिखेगा, 1 2 3 अप टू n, और इसको तो मैंने अभी बताया n n प्लस 1 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, n n प्लस 1, यानी इवन नंबर का सम क्या होता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, आप भी बोलिए मेरे साथ साथ जो भी वीडियो को देख रहा है, ताकि यही याद हो। 1 से लेके n का सम क्या होगा, n n प्लस 1 बाय 2, क्या होगा, n n प्लस 1 बाय 2। क्या अगर मैंने बोला आपसे बेटा क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, क्या होगा, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और बोला अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो क्या होगा, n n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। अगर बोला इवन नेचुरल नंबर का सम तो n n प्लस 1, ऑड नंबर का बोला तो n स्क्वायर। क्लियर, ये पांचों फॉर्मूले अपन को पता होने ही होने चाहिए। इसके पहले अपन बेटा एक और चीज की बात कर लेते हैं, किसकी, कि अगर मुझे किसकी बात करनी है, कि अगर समेशन की प्रॉपर्टीज की, तो समेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है वो समझते हैं। कि अगर अपन को समेशन में दे रखे हैं बेटा दो टर्मिनोलॉजी ए आई और बी आई, वो भी प्लस में, नहीं तो आप समेशन को क्या कर सकते हो बेटा, अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस में है तो आप दोनों समेशन को अलग अलग लिख दो 2 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस में है तो भी आप अलग अलग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कभी ऐसा हो बेटा कोई कांस्टेंट हो, नहीं जो समेशन के अंदर हो, ठीक है, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। i इक्वल टू 1 से n एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, अगर समेशन ऑफ k होता बेटा और वेरिएबल i होता, मतलब यहां पर i है ही नहीं, तो क्या करते, जब i 1 रखोगे तब भी k आएगा, 2 रखोगे तब भी k आएगा, 3 रखोगे तब भी k आएगा, k रखोगे n रखोगे तब भी k, यानी क्या होगा, n टाइम्स k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n टाइम्स k। इसी तरह से अगर कभी आ जाए समेशन ऑफ 1 बेटा, तो ये माइंड में आना चाहिए कि 1 1 1 n बार है, यानी आंसर n होगा। क्लियर, तो ये पता होना ही होना चाहिए। समेशन ऑफ 1 क्या होता है, अगर n टर्म है तो n होगा, समेशन ऑफ k क्या होगा, k इंटू n होगा, और समेशन ऑफ k आई दे रखा है तो k को अपन बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये अपन को बेटा प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसी तरह से अपन बात करते हैं बेटा प्रोग्रेशन की, जो अपन को पढ़ना है। अब भाई सीक्वेंस पढ़ा, सीरीज पढ़ा, लेकिन चैप्टर में क्या आएगा बेटा, प्रोग्रेशन। कौन कौन सी, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है बेटा, ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो सर्टेन पैटर्न फॉलो करे, क्योंकि सीक्वेंस का ऐसा जरूरी नहीं था वो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो किसी भी रैंडमली नंबर्स का कलेक्शन हो सकता था, लेकिन अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोग्रेशन बोलेंगे बेटा। तो अपन को यहाँ जो प्रोग्रेशंस पढ़नी है वो क्या क्या पढ़नी है, अपन को सबसे पहले पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बचपन से ही पढ़ते आए हो बेटा 10th क्लास के, क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या, कि अगर अपन को टर्म दी हुई है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक, नहीं तो हर एक टर्म का अगर डिफरेंस सेम है, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर रहा हूं, a2 माइनस a1 निकालूं, या a3 माइनस a2 निकालूं, या a4 माइनस a3 निकालूं, या बेटा an माइनस an माइनस 1 निकालूं, अगर मेरे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एपी। क्या बोलेंगे, एपी। तो यानी कि जो पहली टर्म हो जाती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, a2 निकालोगे तो a1 प्लस डी, यानी a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, अप टू कहां तक बेटा, a प्लस n माइनस 1d तक। ये n माइनस 1 कैसे आया, 2 में आ रहा है बेटा 1, 3 में आ रहा है 2, तो एक कम आएगा, यानी a प्लस n माइनस 1d। तो पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बेटा, nth टर्म या लास्ट टर्म an या l क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कि अगर कभी भी मुझे nth टर्म निकालनी है एपी की तो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। सेकंड क्या बेटा, सम का, नहीं अब सम कैसे निकाला जाए, तो बेटा ये n टर्म थी, अगर मुझे सम निकालना है तो देखो ये ऐसे ही रहेगा, a फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d आएगा, फिर कहां तक बेटा, a प्लस n माइनस 1d तक। इसका अगर सम निकालना है, डेरिवेशन वैसे 10th क्लास लोग में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूं बेटा, क्योंकि कभी कभार इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाता है। क्या कि अगर मैं उल्टा करके ऐड कर दूं, नहीं तो उस फर्स्ट टर्म को पहले लिख रहा हूं तो a प्लस n माइनस 1d आएगा, उसके पहले क्या आएगा, a प्लस n माइनस 2d बेटा। ऐसे ही उल्टा लिखा है तो यहां पर a आ जाएगा, नहीं तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड किया तो a और a 2a प्लस n माइनस 1d, पहली टर्म का सम समझना, 2a प्लस n माइनस 1d। इसी तरह से a प्लस a क्या होगा, 2a होगा बेटा, यहाँ एक एप्पल है यानी एक d है, और यहाँ n माइनस 2d है, समझ रहे हो, यहाँ n माइनस 2 एप्पल, यहाँ एक एप्पल, तो कितने एप्पल, n माइनस 1 एप्पल, यानी n माइनस 1d यहाँ भी आएगा, 2a यहाँ भी आएगा, तो यही टर्म आएगी हर जगह, यानी कितनी बार, n बार, तो क्या लिख दोगे, n टाइम्स। इन दोनों को ऐड किया तो sn और sn 2sn,
2 को नीचे ले आओगे तो फॉर्मूला क्या बन गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, मतलब यहाँ 4 है, एक ये अननोन, एक ये अननोन, एक ये अननोन और एक ये अननोन। इन 4 में से कोई भी 3 देगा और चौथे की वैल्यू पूछेगा, या कभी कभार 2 देगा, एक और इक्वेशन बनवाएगा और वैल्यू पूछेगा। इसी जगह को अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, n/2 है बेटा, a है 2a है, एप्पल प्लस एप्पल लिख दूं, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 डी है बेटा, ये लास्ट टर्म थी अपने पास, तो क्या लिख दूं, n/2 a प्लस l। तो Sn के अपने पास दो फॉर्मूले, कौन सा बेटा, n/2 a प्लस क्या होगा l, दूसरा फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1d अपने पास, और d क्या होता है बेटा a2 माइनस a1 निकालो या a3 माइनस a2 निकालो। इसी तरह से बेटा क्या है अपने पास an, क्या जनरल टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। ये तीनों फॉर्मूले एपी के अपने बहुत काम आने वाले हैं। फिर इसके बाद आगे बात कर रहा हूं बेटा कि जो जनरल टर्म का फॉर्मूला अपन ने दे दिया, कई बार जो क्वेश्चन है बेटा, जैसे 2024 की अगर मैं बात करूं तो वहां क्वेश्चन में क्या आया, पीएथ टर्म निकालो, मतलब 15 टर्म निकालो या 20 टर्म निकालो, लेकिन कहां से निकालो, एंड से। तो ये पता होना चाहिए अपन को कि अगर कभी मुझे पीएथ टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है बेटा तो कैसे निकालोगे, या तो उल्टा लिख दो एपी को, नहीं एपी को जब उल्टा लिखोगे तो डी की जगह माइनस डी हो जाएगा, क्लियर। लेकिन दूसरा तरीका क्या बेटा कि अगर पीएथ टर्म स्टार्टिंग से है या एंड से है तो एंड में क्या अंतर आता है, n माइनस पी प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बेटा, नहीं क्या बिगिनिंग से वो कौन सी होगी, n माइनस पी प्लस 1, क्लियर। यानी अगर मुझसे बोला जाए जैसे कि 10 टर्म है और मुझसे बोला जाए एंड से तीसरी टर्म निकालो, क्या निकालो, एंड से तीसरी टर्म, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा 10 माइनस 3 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, नहीं यानी कि स्टार्टिंग से वो कौन से नंबर की टर्म हो जाएगी, 8th नंबर की जो टर्म होगी वो पीछे से तीसरे नंबर की टर्म होगी। तो मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग से 8th टर्म भी निकाल सकता हूं, तो एपी को उल्टा करके भी निकाल सकता हूं। तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा थोड़ी एपी की प्रॉपर्टीज अपन को पता होनी चाहिए। एपी की प्रॉपर्टीज क्या बेटा कि अगर a1 a2 a3 एपी में है जिनका कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है, नॉन फिक्स जीरो नंबर है अपने पास, तो अपने पास क्या है कि अगर हर एक टर्म में मैंने k ऐड किया या k को सब्ट्रैक्ट किया तो वो एपी ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैंने k से मल्टीप्लाई किया है बेटा तो भी क्या है, एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, k टाइम्स d होगा। अगर एपी को k से डिवाइड किया बेटा तो वो रहेगी तो एपी, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d अपॉन k हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो अपनी कैलकुलेशन को बचाएगी, क्या कि अगर मैं यहां से देखूं बेटा, अभी आपको मैंने समझाया था a1 a2 an उल्टा करके ऐड किया था, नहीं तो a1 प्लस an का जो सम था वही a2 प्लस an माइनस 1 का आया था। मतलब जो भी इक्विडिस्टेंट टर्म है ना बेटा, a1 प्लस an निकालो या a2 प्लस an माइनस 1 निकालो या a3 प्लस an माइनस 2 निकालो, बात क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। मतलब क्या सर इसका कि जब भी आपको लोअर सफिक्स का सम सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, लोअर सफिक्स का सम सेम, जैसे 1 प्लस n यानी n प्लस 1 आ रहा है, 2 प्लस n माइनस 1 ये भी n प्लस 1 आया, 3 प्लस n माइनस 2 ये भी n प्लस 1 आया, तो इनका सम क्या रहेगा, सेम। जैसे कि आपको क्वेश्चंस में क्या होगा, ऐसे दे देगा a1 प्लस दे देगा आपको a5, समझ रहे हो, यहाँ दे देगा a11, यहाँ दे देगा a15, नहीं अब अलग अलग आप लिखो, इससे बेटर मुझे पता है यार 1 और 15 16 है, 5 और 11 भी 16 है, तो मैं इसको 2 टाइम्स क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस a15, कि इसकी जगह भी मैं a1 प्लस a15 लिख सकता हूँ जो मुझे नीड होगी बेटा, नहीं तो इससे काम क्या होगा, कैलकुलेशन अपनी बहुत ईजी हो जाएगी, क्लियर। इसी तरह से बेटा क्या कि अगर मैं किसी टर्म को रिप्रेजेंट करना चाहूं बाकी दो की टर्म में तो कैसे कर सकता हूं, वो भी आपको समझाता हूं कि अगर यहां पे इरेज करके थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, कि अगर मैंने बोला a1 a2 a3 है, a4 है, a5 है, नहीं तो भाई a1 प्लस a5 किसके इक्वल था, a2 प्लस a4 के, नहीं अब a3 तो सिंगल बचा, तो आप क्या लिखोगे कि जो a1 प्लस a5 है इक्वल्स टू a2 प्लस a4 है वो किसके इक्वल होगा, a3 प्लस a3 के। a3 को कितनी बार, 2 बार लिखोगे, यानी अगर मैं a3 यहां से निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, हाफ ऑफ 2a3 होगा, हाफ ऑफ a1 प्लस a5 ऐसा भी लिख सकता हूं। मतलब क्या है बेटा कि अगर मुझे कोई टर्म निकालनी है तो उससे मैं अगर 2 यूनिट आगे गया या 2 यूनिट पीछे गया, उनका सम बाय 2, बात क्या रहेगी, सेम, उनका अर्थमेटिक मीन होगा। इसी तरह से a3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a2 प्लस a4 बाय 2, क्लियर। तो मतलब उससे जितना आगे जा रहा हूं उतना ही पीछे जाऊं, दोनों का सम अपॉन
2। तो ये क्या है, एक और प्रॉपर्टी जो अपन को पता होनी चाहिए, कई बार कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अच्छा देखिए क्या बेटा, इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स इन एपी इज ऑड, क्या दे रखा है कि अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है देन द सम ऑफ द टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म एंड द नंबर ऑफ द टर्म। क्या मतलब है वो समझना, जैसे इसी एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ 5 टर्म थी बेटा, इन 5 टर्म का अगर मुझे सम निकालना है, क्या निकालना है, 5 टर्म का सम, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, या तो एक मेथड लगा लूं एपी का n/2 2a + n-1d, उससे तो निकाल ही सकता हूं। दूसरा क्या कि अगर मिडिल टर्म पता है बेटा तो मैं डायरेक्ट मिडिल टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ टर्म से, वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे, ये कैसे हुआ, ये तो नई प्रॉपर्टी लग रही है, पता नहीं होगी बहुत सारे बच्चों को। नहीं देखिए बेटा, बड़ा ही इजी है इसका भी कॉन्सेप्ट, यहां समझाता हूं आपको वापस से। क्या किया मैंने, मुझे अगर सम निकालना था तो मैं ऐसे लिखूंगा n/2 2a + n-1 × d यानी 4d, ऐसे लिखूंगा। या फिर मैं इसी को अगर मैं एक और टर्म बोलूं तो a + l भी लिख सकता हूं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, यानी a1 + a5। और मैंने अभी हाल बताया यार, a1 + a5 अगर लिखा था ट्वाइस ऑफ a3 था, तो ट्वाइस ऑफ a3 लिखूं, 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर क्या आया, 5 × a3, नहीं यानी नंबर ऑफ जो टर्म है और इनटू मिडिल टर्म। तो कितना इजी कैलकुलेशन हो जाएगा कि अगर कभी मुझे दे दिया बेटा मिडिल टर्म, क्या दे दिया, मिडिल टर्म, और बोल दिया नंबर ऑफ टर्म ऑड है, सम बताओ, नहीं तो n × an, तो अपन को टाइम क्या लगेगा, कम, क्योंकि बेटा टाइम बचाना है, पेपर लेंथी आ रहा है, नहीं कैलकुलेशंस आ रही है, तो वो ऐसे ही कम हो सकती है आपकी बेटा। क्लियर, इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स इन एनी इवन टर्म्स am is the middle of the two terms, ठीक है, इज am of the first and last term। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको बेटा कि अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो कोई भी दो मिडिल टर्म का am निकालो, am मतलब क्या होता है, उनका सम बाय 2, या फर्स्ट और लास्ट का निकालो, बात क्या है, सेम, क्योंकि इक्विडिस्टेंस जो टर्म होंगी बेटा उनका सम क्या रहेगा, इक्वल, क्या रहेगा, इक्वल। इसी तरह से नंबर ऑफ द टर्म्स ऑन एपी is odd then the middle term of the am is the first and the last term। ये भी मैं बता चुका हूं बेटा कि a3 को अपन क्या लिख सकते हैं, a1 + a5/2, और इसी को क्या बोलते हैं, am, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर। अभी आगे पढ़ेंगे भी सही कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। नेक्स्ट क्या बेटा कि अगर दो एपी है, a1 से an, b1 से bn, दो एपी दे रखी है, तो उनको अगर ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट किया तो वो क्या रहेंगी बेटा, एपी ही रहेंगी, क्या रहेंगी, एपी। इसी तरह से क्या है बेटा, 3 नंबर अगर एपी में दे रखे, क्या दे रखे हैं, 3 नंबर एपी में, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि b - a का जो डिफरेंस है वही c - b का होगा, यानी कि 2b = क्या होगा, a + c। तो ये भी क्या है, एपी की कंडीशन जो पता होनी चाहिए। अच्छा अगर मेरे को बोला 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, tn + 1 tn + 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म इन एपी, नहीं देन क्या होगा बेटा, 2tn + 1 = tn + tn + 2, ये इसी से आया बेटा, क्या कि जो 2b = a + c है। देखो 2025 में एक जो क्वेश्चन आया वो किससे आया, इस पैटर्न पे, क्या कि भाई क्वाड्रेटिक में मैंने बताया है कॉपी में, जब नोट्स जो मेरे से पढ़े हैं, कि न्यूटन पैटर्न होता है। एक न्यूटन पैटर्न पे क्या होता था कि अगर कोई भी टर्म दे रखी है जिसमें डिफरेंस सेम चल रहा है, अगर कोई ax² है बेटा प्लस क्या है, bx + c, नहीं तो वहां पर अपन क्या होता था कि अपन कोई भी एक टर्म मानते थे, जैसे an लिखते थे वहां पर, तो वो लिखते थे अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, कुछ भी a टाइम्स और b टाइम्स। तो यहां पर क्या होता था, an + 2 और an + 3 अगर कंसेक्यूटिव टर्म है तो वो इस इक्वेशन को क्या करते थे, सेटिस्फाई करते थे। तो इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आया, जिसको ये नहीं पता होगा पैटर्न, उस क्वेश्चन में वो नहीं बना पाएगा। तो आइए डिस्कस भी करेंगे अभी उसको, ठीक है, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बात कर रहा हूं बेटा, किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद सीरीज भी पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बड़ा इजी, क्या बेटा कि अगर a1 a2 a3, नहीं इसको जीपी में कब बोलेंगे, आपको भी पता होगा कब बोलते हैं, जब इनका जो रेशियो है, यानी a2/a1 a3/a2 a4/a3 किसके इक्वल हो बेटा, an/an-1 के, मतलब कि हर एक टर्म का रेशियो जो हो वो क्या रहे, सेम, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, जीपी, जिसको किससे शो करेंगे, आर से। यानी अगर मैं इसकी जनरल टर्म बनाना चाहूं बेटा तो क्या लिखते हैं, पहली टर्म इनटू r की पावर n-1। क्लियर, यानी कि अपने पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो क्या है, a इंटू आर की पावर n-1। बोलो मेरे साथ 4 बार, जिसको नहीं याद रहता है, क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, a इंटू आर की पावर n-1। क्या होता है बेटा, a इंटू आर की पावर n-1, जहां r क्या होता है, कॉमन रेशियो, a क्या होता है बेटा, पहली टर्म, क्या होती है, पहली टर्म। इसी तरह से अगर मुझे सम निकालना है बेटा तो देखना कैसे निकालेंगे, बड़ा ही इजी सा, ठीक है, यहां निकाल के दिखाता हूं आपको सम। अगर मुझे सम निकालना है, पहली टर्म a थी बेटा, दूसरी टर्म क्या होगी, ar(n-1) यानी ar होगी, फिर थर्ड टर्म क्या होगी, ar², एक पावर कम, फोर्थ क्या होगी, ar³ ar(n-1). तो
तो जीपी का जब सम निकालना होता है बेटा तो क्या करते हैं अपन, आर से मल्टीप्लाई करते हैं और ए टर्म शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, क्यों बता रहा हूं बेटा, क्योंकि एजीपी में भी सेम मेथड लगेंगे और 2025 में भी क्वेश्चन आया है इसका, नहीं तो आपको पता होना ही होना चाहिए। क्या, ए को आर से मल्टीप्लाई किया तो ये ए आर हो गया, ए आर को आर से किया तो ये ए आर स्क्वायर हुआ, ए आर स्क्वायर को आर से करूंगा ए आर क्यूब होगा, लास्ट क्या हो जाएगा, ए आर की पावर बढ़ जाएगी यानी एन हो जाएगा। ये समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ एन माइनस वन पावर थी आर की, आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड होगी 1 यानी आर की पावर एन हो गया। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं बेटा तो ये तो भाई भाई है, कॉमन ले लूं एस एन, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस आर, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ए, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, नहीं क्या बचेगा, माइनस का ए आर की पावर एन। अनन्या कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो यहां क्या होगा, एस एन इक्वल टू क्या, ए कॉमन लिया 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये क्या बन गया बेटा, nth टर्म का एपी का फॉर्मूला, जो कि काम आया है 2025 में बहुत बार, नहीं तो याद होना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन। अगर सम पूछा जाए जीपी का तो क्या होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, क्या होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और अगर यही मैं बोलूं आपसे कि इनफाइनाइट जीपी हो, क्या हो बेटा, मतलब ये जो टर्म है ना इनफाइनाइट तक चल रही हो, क्या चल रही हो, अच्छा सर इनफाइनाइट तक चल रही हो तो आंसर इनफाइनाइट ही आएगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आर 1 से बड़ा है, क्या है, अगर आर 1 से बड़ा है बेटा तो आप टर्म करोगे तो आंसर क्या आने वाला है कि भाई इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर आर क्या हुआ 1 से छोटा तो धीरे धीरे टर्म क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, यानी ये आर की पावर एन 0 बनेगा। तो क्या बचेगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो एस इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये भी आपको पता होना ही होना चाहिए। तो 3 फॉर्मूले जीपी के आपको पता होने चाहिए, ए आर की पावर एन माइनस 1, दूसरा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, तीसरा फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां ए फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो। इसके पहले एक और चीज समझ लेते हैं बेटा, थोड़ा सा ईपी में भी एक चीज मिस हो गई, वो भी देख लो पहले, कि अगर मेरे पास डी था, अपन ने निकाल लिया था, ठीक है, क्या, a2 माइनस a1, कभी मेरे को अगर an निकालना हो ना बेटा सम की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में, सम की टर्म्स में, तो कैसे निकालते हैं वो भी समझा देता हूं, क्योंकि वो भी कभी कभार आपके काम आ जाता है बेटा। सम ऑफ 1 टर्म, इसका मतलब क्या था, a1, सम ऑफ 2 टर्म का मतलब क्या है, a1 प्लस a2। अगर सम ऑफ 3 टर्म पूछता तो a1 a2 a3। तो अगर मेरे से पूछा जाता कि a3 निकालो, क्या निकालो, तो मैं क्या करूं यार, s3 माइनस s2, इसमें से इसको, यानी कि अगर मुझे कभी बोला जाए बेटा कि an निकालो सम की टर्म में, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। तो मतलब अगर कभी सम गिवन हो और an निकालना हो तो इस मेथड से अपन निकाल सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और चीज समझना कि अगर कभी कभार आपसे क्या पूछेगा कि भाई बीच से टर्म का सम, जैसे a फिफ्थ से लेके an का सम निकालो, नहीं तो क्या करूं, तो यार सम क्या कर दूं, स्टार्टिंग से निकाल दूं n टर्म का, नहीं माइनस क्या कर दूं, स्टार्टिंग की 4 टर्म का। तो अगर कभी 20 से सम निकालना है तो स्टार्टिंग से कहां तक जाएंगे, एंड तक, और उसके पहले तक क्या कर देंगे, माइनस। 5 से स्टार्ट करना था तो 4 तक क्या कर दिया, माइनस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा एपी में, क्लियर। अच्छा, ये जीपी का समझ में आया होगा आपको कि भाई 3 फॉर्मूले अपने पास होते हैं। अच्छा, इसमें अगर pth टर्म निकालना है तो सेम फॉर्मूला n माइनस प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, नहीं एंड से अगर कभी निकालना हो तो। अच्छा, फिर इसकी प्रॉपर्टी देख लो, क्या देख लो, प्रॉपर्टी क्या, कि अगर मुझे दिया हुआ है ए बी सी किसमें है, जीपी में, तो मैंने बताया था रेशियो क्या होता है, सेम होता है, यानी बी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन बी, यानी बी इंटू बी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, क्लियर। जैसे ही बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है बेटा अपने पास, तो कभी भी अगर 3 टर्म जीपी में है, कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। अच्छा, अगर हम एबीसी जीपी में है, ठीक है, तो अपन को एक और टर्मिनोलॉजी है बेटा जो याद रख सकते हैं, ये तीनों के लिए याद रखेंगे अपन, जो कि मैं ये बताने वाला हूं। देखिए इधर समझने का ट्राई करना, कई बार आपको क्वेश्चन में उलझाना चाहेगा, तो कैसे उलझाएगा कि a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। अगर a अपॉन ए के इक्वल है तब उसको बोलते हैं एपी, क्या बोलते हैं, अगर a अपॉन बी के इक्वल है तो जीपी, और a अपॉन सी के इक्वल है तो कैसे बेटा, a से तो कट जाएगा 1, यानी a माइनस बी किसके इक्वल, b माइनस सी के, क्लियर, यानी कि अपने पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहां करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बेटा, कि अगर जीपी है, ठीक है, और r 1 से बड़ा है, क्या है बेटा,
उसको क्या बोलूंगा, इंक्रीजिंग जीपी। क्या बोलूंगा, नहीं, और आर अगर 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग जीपी। क्या हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्या बेटा कि अगर ए बी सी डी जीपी में है देन दे आर आल्सो कंप्यूटेड इन द प्रपोर्शन, मतलब रेशियो क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, क्लियर। लेकिन अपन को क्या और चीज भी पता होनी चाहिए, वो भी मैं बात कर लेता हूं। देखिए अपन ने अभी पढ़ा था कि जो जीपी की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, सॉरी एपी की प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली। अब जीपी में क्या है, देखिए समझिए, वहां एपी में पढ़ा था कि a1 प्लस an क्या आता था, a2 प्लस an माइनस 1, समझ रहे हो। तो अब अगर मैं जीपी की बात कर रहा हूं ना बेटा, किसकी, जीपी की, तो जो पहली टर्म है इनटू लास्ट टर्म है, क्या है बेटा, पहली टर्म इनटू लास्ट टर्म, सेकंड टर्म इनटू सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड इनटू थर्ड लास्ट, क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम, कोई अंतर नहीं है। मतलब एपी में तो जो इक्विडिस्टेंट टर्म थी उनका सम कांस्टेंट था बेटा, यहां प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। क्यों, देखो an क्या था बेटा, a आर की पावर n माइनस 1, मतलब फाइनल क्या आया, a स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1। इसको लिखूंगा a2 होता है a आर n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 होगा, n माइनस 1 निकालूंगा तो ये भी a स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1। मतलब जो इक्विडिस्टेंट टर्म है बेटा उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर। यानी यहां पर अगर मैं मिडिल टर्म लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, मिडिल टर्म, तो मैं क्या करूंगा, उसके आगे क्या जाऊंगा, कुछ टर्म, उसके पहले कुछ टर्म, यानी a आर माइनस के इंटू ए आर प्लस के, नहीं, दोनों का जो प्रोडक्ट है वही इनका प्रोडक्ट आएगा, ए आर इंटू ए आर। यानी ए आर को अगर लिखूं तो रूट ओवर क्या लिखूंगा, ए आर माइनस के इंटू, सर ये आर माइनस के आर प्लस के से कंफ्यूजन हो गया हमारे को, नहीं। अब देखो इजीली समझाता हूं इस चीज को, ऐसे समझना, a1 a2 a3 a4 a5 किसमें है, जीपी में। किसमें है, जीपी में है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, a1 इंटू a5 जो होगा वही a2 इंटू क्या होगा, और वही a3 इंटू a3 होगा। बिल्कुल सर। तो यानी अगर कभी a3 लिखना चाहता तो क्या लिख सकता था, ये a3 का स्क्वायर है, यानी रूट ले लूं, रूट a1 इंटू a5 या रूट a2 इंटू, इसी की तरह लिखा, a3 की जगह क्या लिखा, a3 k की जगह 1 ले लिया तो 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, यानी कि 2 और 4 हो गया। नहीं, ऐसे ही माइनस 2 किया तो 1 और 5 हो गया। क्लियर है या नहीं। तो मतलब मैं किसी टर्म को रूट की टर्म में लिख सकता हूं। तो ये क्या था, जीपी, अपन को पता होना चाहिए। एक आता है बेटा एजीपी, क्या आता है अपने पास, एजीपी। एजीपी का मतलब क्या है बेटा, वो समझिएगा। सबसे पहली चीज कि अगर मेरे पास ए है, फिर एपी भी चली, लेकिन साथ में आर से मल्टीप्लाई किया, फिर ए प्लस 2d चला, आर से मल्टीप्लाई किया वापस से तो आर स्क्वायर, फिर ए प्लस 3d आर क्यूब एंड सो ऑन, ए प्लस n माइनस 1d आर की पावर n माइनस 1। तो इसको क्या बोलते हैं, एजीपी। कि जब एपी भी चल रही है और जीपी भी चल रही है तो आप क्या करोगे बेटा, समझने का ट्राई करना कि अगर मुझे इसका सम निकालना है तो मैं क्या करूं, आर से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके माइनस, यानी आर इंटू एस एन, आर इंटू एस एन, ए आर होगा तो ए आर लिख दिया, फिर ए प्लस डी इंटू आर होगा, फिर ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर होगा एंड सो ऑन, लास्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d आर की पावर n हो जाएगा, है ना बेटा। क्लियर। यहां पे समझ में आया कि नहीं, कि भाई यहां पर क्या किया, a इंटू आर किया, a प्लस डी इंटू आर था तो ये आर स्क्वायर होगा, यहाँ बिल्कुल मिस्टेक कर दिया अनन्या मैंने, a प्लस 3d आर क्यूब था, यहां भी क्या आ जाएगा, आर क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा, आर की पावर n हो जाएगा। अब देखिए बेटा क्या करेंगे अपन, ठीक है, दोनों को माइनस किया तो Sn माइनस Sn करेंगे, r था कॉमन, Sn तो कॉमन आगा तो 1 माइनस आर, यहाँ a है, ar से ar, यानी क्या बचा, dr, dr नहीं है, dr है ना, ठीक है तर, ठीक है, हाँ भाई, ए आर स्क्वायर है, फिर 2dr स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, यानी dr स्क्वायर। नहीं, वैसे ही प्रेमियों का वीक चल रहा है अभी तो, नहीं, ए आर क्यूब है, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब तो कैंसिल, फिर क्या 3dr क्यूब और 2dr क्यूब, यानी dr क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर। लास्ट टर्म क्या होगा बेटा, माइनस का a प्लस एन माइनस 1d आर की पावर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, n। क्लियर। यानी कि अगर मैं 1 माइनस आर को नीचे ले आऊं, क्या ले आऊं, 1 माइनस आर को, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो ये क्या है, जीपी दिखी क्या, तो जीपी दिखी तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए 1 माइनस आर की पावर एन था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितनी रह गई बेटा, यहां से यहां तक एन टर्म थी, एक टर्म कम हो गई तो एन माइनस, तो इसलिए यहां आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन क्या था 1 माइनस, अब ये 1 माइनस आर इधर भी आया तो यहां 1 माइनस आर का, तो यहां मिसप्रिंटिंग है। क्लियर। और यहां भी क्या रहेगा 1 माइनस आर। क्लियर। ये 1 माइनस आर सबके अपॉन में आएगा ना बेटा, तो ए अपॉन 1 माइनस आर,
इसका फॉर्मूला ये था 1 माइनस आर, एक और था तो 1 माइनस आर का स्क्वायर, और ये माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। गॉट इट। इसी तरह से अगर इनफाइनाइट टर्म है, क्या है बेटा, तो फिर क्या होगा, आर की पावर एन तो जीरो, आर की पावर एन जीरो, अगर आर वन से छोटा है तो ये टर्म ही बचेगी अपने पास। क्लियर। तो अपन को फॉर्मूला याद नहीं रखना, क्या अपन को फॉर्मूला याद कहां तक, अपन तो मेथड याद रखेंगे, वो ज्यादा इजी पड़ता है। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले थोड़े क्वेश्चन से, फिर एएमजीएम और बाकियों पे आता हूं, ठीक है, या पहले एएमजीएम पढ़ें, बोलो, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर सीरीज पे आते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि सीरीज के भी क्वेश्चंस अपने काम के होंगे बेटा। ये सीरीज के क्वेश्चन है, पैटर्न है। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन जो है अपने पास वो क्या दे रखा है, दिस, नहीं क्या दिया है, टी आर बी द, क्या दिया है, आर्थ टर्म, क्या दिया है, ऑफ एपी, नहीं, इफ फॉर सम एम टी एम इक्वल टू क्या है बेटा 1/25, टी 25 कितना है 1/20, एंड 20 आर इक्वल टू 1 से 25 टी आर इक्वल टू 13, देन 5 एम आर इक्वल टू एम से 2m टी आर। ये किसका है बेटा, जेईई मींस 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन को पढ़े ना बेटा तो साइड में लिख लिया कीजिए आपको क्या क्या गिवन है और आपको निकालना क्या है, ताकि आपका माइंड मैप उसी तरह से चले बेटा। तो देखिए मुझे क्या गिवन था, टीएम, नहीं यानी mth टर्म दे रखी है मुझे 1/25, मतलब मुझे ये समझ में आया कि यार ये a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी दे रखा है कितना 1/25, मुझे ये समझ में आ गया। t25 दिया है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आया t25 की वैल्यू है 1/25, 1/20, तो a प्लस 25 माइनस 1d यानी 24d इक्वल्स टू 1/20, मुझे ये समझ में आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है 20 टाइम्स, क्या बेटा 20 टाइम्स सम, सम का मतलब क्या है बेटा t1 t2 कहां तक बेटा t25 तक, कितना दिया हुआ है 30, नहीं ये मुझे समझ में आ गया, मतलब ये तो 25 टर्म का सम है एपी का, यानी s25 है, नहीं सम ऑफ 25 टर्म क्या होता है बेटा n/2, फिर क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म को a बोलता हूं, लास्ट टर्म कितनी है t25 1/20, तो 1/20 इक्वल्स टू 13, आगे कितना था 20। क्लियर। 2 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ 10 बार, यानी मैं क्या बोल सकता हूं a प्लस 1/20 इक्वल्स टू 13 है, नहीं 250 है मल्टीप्लाई में पूरा, इधर आके किस में होगा बेटा डिवाइड में, यानी a की वैल्यू 13/250 माइनस का 1/20, यानी अगर एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 500, 250 की टेबल में कितनी बार 2 बार, 13 2 जा 26, 20 की टेबल में 25 टाइम्स, यानी 1/500। और सर बहुत अजीब सा आ रहा है, कोई बात नहीं आने तो क्या फर्क पड़ रहा है, अपन तो कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, चेकआउट करते चलेंगे। a की वैल्यू कितनी है 1/50, अब क्या कंडीशन दी हुई थी, ये दी रखा था, तो क्या d निकल जाएगा, देखो a की जगह रखा 1/500 प्लस 24d इक्वल टू, तो 24d की वैल्यू 1/20 माइनस 1/500 हो जाएगा, यानी अगर एलसीएम लोगे बेटा तो 500 एलसीएम आया 20 की टेबल में 25 टाइम्स, क्लियर, -1 इक्वल टू 24d, ये 24 आया, 24 से 24 यानी d भी 1/, तो a भी आ गया और d भी आ गया। मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है 5m, r इक्वल टू m से कहां तक 2m तक, यानी मैं क्या कर सकता हूं बेटा 5m, अभी m अपने पास पता, तो पहले m भी निकालते हैं, तो ये दे रखा है तो m निकालता हूं, है ना बेटा, पहले m निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू 1/500, m माइनस 1, d कितना है बेटा 1/500 इक्वल्स टू 1/, ये देखो m माइनस 1 एप्पल, ये एक एप्पल यानी m एप्पल, यानी m अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/25 से 20 टाइम्स, यानी m इक्वल्स टू, समझ में आया कि नहीं। तो जैसे ही m 20 आया तो मैं क्या बोल सकता हूं m की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि 5 इंटू 20 समेशन ऑफ r इक्वल टू, कहां से है बेटा m से कहां तक 2m तक, m की वैल्यू कितनी थी, यानी 20 से स्टार्ट करूं तो t20 फिर t20 अप टू t40, क्लियर। तो ये तो बड़ा इजी, कैसे बेटा a प्लस 19d था, क्या था a और d सेम है क्या, बोलो, अगर मैं निकालूंगा 20 टर्म a प्लस 19d, अरे दोनों ही तो सेम है, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि 20d हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई a भी तो d के इक्वल है, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ 20d, ऐसे ही नेक्स्ट वाले को क्या लिख दूंगा a प्लस 20d यानी 21d हो जाएगा, समझ पा रहे हो, a और d क्या है सेम, तो a की जगह क्या रख दिया d क्या रख दिया, मतलब ये 20d ये 21d ये 40d, समझ रहे हो,
ये क्या है 20d, ये और ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपने, नहीं ये 100 हो गया है ना, तो 100 तो एज इट इज, नहीं d क्या है सब में से कॉमन, d की वैल्यू 1 बाय क्या बचा 20 से लेके कहां तक का सम, नहीं तो क्या लगा दूं बेटा n बाय 2, कितनी टर्म है 20 या 21 टर्म, तो 21 बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट 20 प्लस 40, यानी कि कितना 00 से 00 तो 20 प्लस 40 60, 60 अपॉन 10 है तो 21 60 अपॉन 10, 0 से 0 21 6 120, तो आंसर इज 126, यानी सेकंड ऑप्शन अपना क्या है करेक्ट। क्लियर, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी लेकिन जेईई मेंस का क्वेश्चन आप इजीली बेटा बना सकते हो। क्लियर, इसी तरह से अगर एक और की बात करूं बेटा तो फटाफट से ट्राई करके देखिए ये वाला क्वेश्चन, जब तक मैं क्या कर लेता हूं पानी पी लेता हूं, नहीं करिए स्टार्ट फटाफट। हाँ जी भाई हुआ, देखिए ट्राई कर लिया हो तो देखिए आगे भी बढ़ते क्या, इफ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ S40 इक्वल्स टू कितना बेटा, तो सबसे पहले जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूं, S40 कितना है 1030, S40 का फॉर्मूला क्या होगा अनन्या n/2 2a प्लस n-1d, यानी ये समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि अगर मैं यहां से देखूं 0 से 0 तो कैंसिल आउट, ये 2 हो गया, नहीं 2 2 जा 4a प्लस 2 इंटू 39 कितना होगा 78d इक्वल्स टू 103, ये पहली इक्वेशन समझ में आ गई। S12 कितना दिया है 57, यानी कि S12 का फॉर्मूला कितना होगा बेटा a प्लस 11d, नहीं 2a प्लस 11d हो जाएगा n/2, नहीं बेटा n/2 मतलब 12/2, क्लियर है या नहीं, S12 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, 12 माइनस 1 अथर्व कितना हो जाएगा 11, क्लियर है या नहीं, यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं 12 से 6 टाइम कैंसिल, 12 2 जा 6 2 जा 12 है ना, 6 11 जा 66d इक्वल टू 50। अब देखिए दो इक्वेशन दो अननोन, नहीं कैसे निकालेंगे, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एलिमिनेशन से ही कर लेते, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 12 है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 78 3 जा, नहीं तो कितना हो जाएगा देख लीजिए 3 8 जा 24, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 और 2 224, क्लियर बेटा कितना देख लीजिए 8 3 जा 24, क्लियर 21 और 2 होगा बेटा 23, यानी 234, माय मिस्टेक, ठीक है बेटा इक्वल्स टू कितना, यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई किया 3 से कितना हो जाएगा 309 है ना बेटा, क्लियर, क्या अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12 हो गया, 78 इंटू 3 234 हो गया, और 3 इंटू 103 कितना हो गया 309, अब दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं तो ये 234d माइनस 66d कितना बचेगा, देखो 234 अपॉन सॉरी माइनस का 66 कितना बचेगा 160, बिल्कुल अनन्या 168d, यहां 309 माइनस 57 कितना बच जाएगा बताइए फटाफट भाई, 50 है 250 कितना 252, बिल्कुल, यानी d इक्वल्स टू 252 अपॉन 168, बहुत अजीब सा आ रही कैलकुलेशन, कट करने का ट्राई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब d कितना आया बेटा अपने पास 3/2, क्लियर, लेकिन एक दिक्कत थी ये भी पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव, नहीं बिल्कुल सही है, क्या d है 3/2, अब d 3/2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं d की वैल्यू 3/2 रख रहा हूं इसी में, कितना आ जाएगा अपने पास 4a था प्लस 78 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 103, यानी कि 103 माइनस 78 3 जा अभी हल किया था अपन ने, 78 इंटू 3 कितना था 234 अपॉन 2, 2 से 1 बार 2 1 जा 2, नहीं 2 7 जा कितना, तो यानी 103 माइनस का 117 कितना हो गया बेटा, कितना आ जाएगा 14, नहीं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस का 7/2, गॉट इट और नॉट, अब ये माइनस का 7/2 आ गया, अपन को क्या निकालना है बेटा S30 माइनस S10, नहीं S30 का फॉर्मूला क्या होता है n/2, क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 2a करोगे क्या करोगे
तो 2 इंटू क्या लिखूंगा बेटा, माइनस का 7/2, n माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना 29, d कितना है बेटा 3/2 लिख दो, नहीं माइनस s10 का मतलब n/2 2a यानी 2 इंटू माइनस 7/2 प्लस 10 माइनस 1 कितना 9, d कितना है 3/2। तो देखिए बेटा ये 30/2 है, ये 10/2 है, 30/2 कितना अपने पास एज इट इज रहने देता हूँ, 15 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा कैलकुलेशन देखो, ये तो हो गया 15, नहीं ये माइनस का 14/2 है, ये माइनस का, ये कितना होगा 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा 87, तो 87 माइनस का 14 कितना बचेगा बेटा अपने पास, कैलकुलेट करो 60 या 70, 73 बोलो 73/2 प्लस का, क्लियर। माइनस का क्या बच रहा है अपने पास यहाँ 14/2, ये 27 तो 13 आ जाएगा 13/2 और इनटू क्या है 10/2 यानी 5, क्लियर। यानी अगर यहां से देखें बेटा तो क्या होगा 5 है कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 5/2 तो कॉमन ले लिया अपन ने, क्लियर। आगे क्या बच रहा है अपने पास 15 था, क्या था बेटा, तो 73 इंटू कितना बचेगा 3 माइनस का 13, नहीं सिंप्लीफाई करो क्या आंसर आ रहा है चेकआउट करते हैं। 73 3 जा कितना 219 माइनस, नहीं तो कितना आया 216 इंटू 5 अपॉन, तो 108 इंटू 5 कितना हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मतलब क्या हो गई, कैलकुलेशन एरर कर दी है। 234 था बेटा, क्या था, तो 234 माइनस 66 क्या आया 168 ही था, ये 3/2 आया, d 3/2 रखा अपन ने, इसमें 103 था, 103 माइनस कितना 234 अपॉन 2, बिल्कुल 234 से ये कितनी बार कटा 117 बार, यानी माइनस का 14 अपॉन का 4 यानी माइनस का 7/2, बिल्कुल सही। 2a प्लस n माइनस 1d यानी 29 इंटू 3 87, 87 माइनस 14 कितना बचेगा 73 अपॉन 2, 3/2 ये सही है, ये 5/2 बिल्कुल, ये कितना 27 माइनस का 14 ये 13/2 बिल्कुल सही है, यहाँ 13 बचा 5/2 कॉमन लिया 73 इंटू 3 बिल्कुल, 219 माइनस का 13 कितना बचा, ये देखो बेटा यहाँ गलती हो गई ना, क्या लास्ट में क्या हुआ 219 था है ना, माइनस 13 था, तो कितना बचेगा 206 यानी 103 यानी 515, यानी कि कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर थी, आंसर क्या आ गया 550, गॉट इट और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़े से कैलकुलेटिव आए थे इस बार क्वेश्चन, ठीक है, बाकी आप कर सकते ही हैं। देखिए ये क्या है एजीपी, क्या है, कैसे, अभी हाल समझाया था आपको, ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है ए, ये क्या दिख रहा है ए प्लस डी, ये ए प्लस, ये ए प्लस, ये आर दिखा, ये आर का, ये आर का, नहीं तो देखो डायरेक्ट एजीपी पे क्वेश्चन आया था, तो 7 इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा 5 प्लस 1/7, 5 प्लस अल्फा, नहीं 1/7 का स्क्वायर 5 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही है इनफाइनाइट तक, कहां तक, तो अपन क्या करते थे बेटा आर से मल्टीप्लाई, आर कितना है 1 एक टर्म शिफ्ट करते थे, याद है, यानी 5/7, फिर क्या होगा 5 प्लस अल्फा बाय 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, नहीं। अब दोनों को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, ये 7 है, ये कितना हुआ 1, नहीं 7 माइनस 1 तो 6, ये कितना 5, नहीं 5/7 से 5/7 कैंसिल, क्या बचेगा अल्फा बाय, फिर ये अल्फा बाय 7 का स्क्वायर बच जाएगा एंड सो ऑन, नहीं। क्या ये जीपी है, क्या होगा फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर कितना होगा दिस बाय दिस यानी 1/7, क्लियर, ये 5 इधर आएगा तो 1 आ गया, क्लियर, इक्वल टू दिस, यानी कि अल्फा अपॉन 7 अपॉन 6 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, इक्वल टू 1 यानी अल्फा इक्वल्स टू 6, अल्फा क्या आ गया अपने पास 6 आ गया, तो आंसर इज, नहीं तो कितना इजी सा क्वेश्चन था जो कि एजीपी का आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या दे रखा है अपन को 1/2, 1/6, 1/12, नहीं ये किसका है समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन, किसका है समेशन ऑफ सीरीज का, तो मैं इस पे आता हूं, लेकिन पहले अभी समेशन सीरीज पढ़ाई नहीं है अपन ने, क्लियर, तो पहले अभी वापस समेशन सीरीज पे चलेंगे, लेकिन पहले एपीपी के क्वेश्चंस कर लेते हैं और जीपी के। द नंबर ऑफ द 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9, क्या कहना चाह रहा है बेटा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है अनन्या 100 से, लास्ट नंबर क्या होता है, नहीं तो दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा 899 और 100 इंक्लूडेड है, मतलब टोटल कितने नंबर हैं 900, कितने नंबर हैं बेटा
मतलब 900 3 डिजिट के नंबर है। वो क्या कह रहा है, किससे डिविजिबल हो, 2 एंड 3, और नहीं है 2 से भी एंड 3 से भी, मतलब 6 से होने चाहिए, यानी 6 से डिविजिबल नंबर निकालते हैं। कैसे निकालें, तो 900 डिवाइड बाय, यानी कितने नंबर हैं, क्लियर। फिर कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 9, यानी 36, यानी 900 डिवाइड बाय 36, यानी 150 डिवाइड बाय 6, यानी 25। तो अब क्या करना है, मुझे क्या निकालनी है, वॉइस आ रही है ना, हेलो, हाँ ठीक है। तो आगे क्या है 150 अपॉन, यहां पर ये तो क्या थे नंबर 6 से डिविजिबल, ये क्या थे 30, अपन को बोला 36 से नहीं होने चाहिए, किससे होने चाहिए, 6 से, क्लियर। तो क्या कर दूं 150 माइनस, यानी 120, क्लियर है यार, कितना इजी सा क्वेश्चन था, नहीं जिसको ट्रिक पता है वो फटाफट से कर लेगा, ठीक है। किसी की शिफ्ट में आया था क्या, अच्छा तेरी शिफ्ट में आया था, है ना। चलिए, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैं कहना चाह रहा था बेटा, देखिए समझिए, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस दे रखी है, नहीं आर 10th एंड 11th टर्म। मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट में क्या मानता था बेटा, अल्फा बीटा, यहां बोल रखा है 10th टर्म है, नहीं तो 10th टर्म और 11th टर्म मैंने मान लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, डी क्या है 3/2। तो भाई सम ऑफ रूट क्या होता था, माइनस बी अपॉन है, यानी क्या लिख सकता हूं p अपॉन, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट a10 इंटू a11 कितना होगा बेटा, c अपॉन है, यानी q अपॉन 3, क्लियर। और अपन को क्या बोला है, विद कॉमन डिफरेंस कितना है 3/2, मतलब d कितना दे रखा था 3/2। द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म, क्या बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 88, नहीं मतलब सम ऑफ 11 टर्म का कितना दे रखा है 88, देन द q माइनस 2p, नहीं तो मुझे बेटा क्या निकालना है, एक तो p निकालना है और फिर क्या निकालना है q माइनस 2p। तो देखिए सबसे पहली चीज लिख लेते हैं, a10 का मतलब क्या था, a11 का मतलब क्या था, a प्लस 10d, ऐसे लिख दो इक्वल्स टू p बाय, यानी कि यहां से इक्वल्स टू p बाय 3, ये पहला क्या बना कंडीशन, गॉट इट। इसी तरह से क्या है बेटा a10, क्या है a10 का था मतलब क्या था, a प्लस इंटू a प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है q बाय 3। सम ऑफ 11 टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, सम ऑफ 11 टर्म को कैसे लिखते थे n/2, नहीं a प्लस l क्या लिखते थे, तो फर्स्ट टर्म प्लस 11 टर्म, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं a1 प्लस a11, क्लियर है या नहीं, लिख सकता हूं ना, हाँ या ना, a1 प्लस a11 कितना होगा 88। अच्छा अब देखो यार, यहाँ दिक्कत क्या थी कि यार a1 प्लस a11 से काम नहीं चला, यहाँ 10 दे रखा था, क्योंकि क्या दे रखा था, अगर यहाँ 10 प्लस 11 होता तो डायरेक्ट वैल्यू, तो फिर अपन दूसरा यूज कर लेते हैं, वही ज्यादा बेटर पड़ेगा। समझ में आ रहा है कब यूज करना है, कि अगर मुझे 1 और 11 का सम डायरेक्ट दे रखा होता था मैं ये यूज कर लेता, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ 2a प्लस 11 माइनस 1, यानी क्लियर इक्वल्स टू 88। अब देखिए यहां से कि अगर वैल्यू निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें वैल्यू, तो d तो दे रखा है कितना 3/2, तो d रख दूं 3/2, कितना हो जाएगा 11/2 है, 11 से ही कितनी बार 8 टाइम्स, 2 8 जा कितना होगा 16, यानी 2a प्लस 10 इंटू 3/2 इक्वल्स टू, समझ में आ गया होगा, d की जगह क्या रखा 3/2, 2 को उधर ले गया, ये 16 है ये 15 हो गया, कितना हो जाएगा 1, यानी 2a इक्वल्स टू 1, यानी a इक्वल्स टू, क्लियर है या नहीं। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास 1/2, a 1/2 रख दूं, यानी यहां से अगर a 1/2 रखा तो कितना आएगा p की वैल्यू 2 इंटू 1/2 प्लस 19 इंटू 3/2, है ना बेटा, इक्वल्स टू p बाय 2 से 2, 19 3 जा 57 अपॉन 2 इंटू, यही आएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास बेटा, कहां पे देखिए यहाँ 2a प्लस कितना था 19d, p अपॉन क्या था 3, यहाँ पर अपने पास, अच्छा यहाँ मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर कर दिया है बेटा, समझिए वापस से, यहाँ क्या बचा 1, 19 3 से कितना बचा अपॉन p अपॉन 3, 57 है, एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 50/2 इंटू, ये क्या आ गई p की वैल्यू। अब अपन को निकालनी है q की वैल्यू, नहीं तो यहाँ रख दें a प्लस 9d, a कितना है बेटा 1/2, d कितना है 3/2, यानी 29 3 का 27/2, समझ में आ रहा है ये चीज, ये 1/, इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 10 इंटू 3/2 31/2, गॉट इट, इक्वल्स टू q अपॉन 3, क्लियर, कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ, यानी 28
अपॉन 2 इंटू 31/2 यानी कि कितना हो जाएगा 14। यहां पर q अपॉन 3 यानी कि कितना हो गया अपने पास फाइनली q की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 3 इंटू 14 इंटू 31/2, 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं यानी ये q आया। अपन को क्या निकालना है q, तो यानी q मतलब 3 इंटू 7 इंटू 31 माइनस 2p, 2 से 2 कैंसिल, 59 इंटू 3। क्लियर, यहां पर ये आ गया। अब क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई और माइनस, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर, तो कैलकुलेशन है आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज कितना है 3, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू द 1/5। देखिए पहले इक्वेशन बनाने का ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट टर्म यानी क्या दे रखा है, ए दे रखा है 3, लिख लिया अपन ने। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म मतलब S4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, अब इसका मतलब क्या है 1/5 है। नेक्स्ट 4 टर्म कौन कौन सी होगी बोलो, चलो नेक्स्ट 4 टर्म बताइए क्या होगी, A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस यही होगी। नेक्स्ट 4 टर्म बोला उसने, नहीं 4 के बाद कौन सी टर्म स्टार्ट होगी, 5 6 7 और 8। तभी मैंने बताया था अगर बीच से स्टार्ट करना है बेटा सम, नहीं तो क्या करते थे, स्टार्टिंग से कहां तक 8 तक माइनस लिख दूं 5 डिवाइड में इधर आके तो 5 टाइम्स S4, ये माइनस S4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5S4 प्लस S4 यानी 6x4 इक्वल टू A सेट। अच्छा यहां देखिए 6 क्या होगा n/2, 2a, a कितना है 3 प्लस 4 माइनस 1 यानी 3d। क्लियर, इक्वल्स टू A सेट का मतलब 8/2 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 यानी 7d। गॉट इट, ये कितना हो जाएगा बेटा, नहीं ये कितना 2 से 2 बार 2 से 3 बार यानी 3 बचेगा, 6 प्लस 3d। क्लियर, यहां क्या हो जाएगा 4 तो कैंसिल आउट हो गया बेटा पूरा, समझ में आ रहा है, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट किया, 2 से 3 बार कैंसिल आउट किया। यहां क्या बचा 6 प्लस 7d, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9d, 6 प्लस 7d यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 2d, कितना 9d माइनस 7d कितना हो जाएगा, इधर तो 2d, 18 माइनस 6 कितना होगा माइनस 12 कितना, यानी d इक्वल्स टू कितना आया बेटा माइनस का 6, क्या आया, क्लियर, d माइनस 6 है A3 है। अब अपन को क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 का फॉर्मूला क्या होगा n/2, नहीं यानी 10 हो जाएगा, ठीक है 20/2, 2a प्लस n माइनस 1d यानी 2 इंटू 3 n माइनस 1, 20 माइनस 1 19 इंटू माइनस 6। क्लियर, 2 3 का कितना 6 माइनस 19 इंटू 6 इंटू 10, 19 है बेटा तो 18 6 108 आएगा तो 108 इंटू 10 यानी माइनस का 1080। कोई है ऑप्शन, बिल्कुल है सेकंड ऑप्शन, नहीं तो अपना आंसर क्या आ गया। तो सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए कि इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज से, तो ये आपके 8 नंबर पक्के करा सकता है अगर आपको फॉर्मूले पता है तो, और कैलकुलेशन आपकी सही है तो। क्लियर, यहां तक आ जाना चाहिए था। देखिए नेक्स्ट फिर से किसका क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सपोज दैट द नंबर ऑफ द टर्म्स इन एपी इज 2k, नहीं क्या कह रहा है भाई, टोटल टर्म कितनी है 2k, मतलब क्या है इवन। समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि नहीं आया कि भाई 2k टर्म्स का मतलब क्या है इवन। अब वो क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स, क्या ऑल द ऑड टर्म्स का मतलब A1 फिर A3 फिर A5 अप टू कहां तक बेटा A 2k माइनस 1 तक। कितना सम है इसका 40, कितना, देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बेटा। फिर क्या करूं, सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इज 55, नहीं इवन टर्म्स का मतलब क्या हुआ A2 A4 A6 अप टू कहां तक बेटा A2k तक, इवन टर्म का कितना है, नहीं तो देखिए जब भी ये इवन और ऑड आता है ना, मेरे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है कि यार अगर मैं A1 है अपने पास उसको A बोलता था, A2 को बोलता था A प्लस डी, यानी वो A1 प्लस डी तो है, यानी A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं A1 प्लस, समझ में आ रहा है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बोलो, क्या लिख दूं A3 प्लस डी, इसकी जगह A5 प्लस, मतलब कि अगर आप समझ पा रहे हो तो जितनी टर्म्स है, नहीं कितनी टर्म्स है ये k टर्म्स, कितनी टर्म्स k बार डी आएगा, क्या आएगा तो k बार डी को अलग लिख दूं, आगे क्या बचेगा A1 A3 अप टू A2k माइनस इक्वल टू कितना है 55।
क्या इसकी वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल 40, नहीं तो 40 रख दिया, तो यानी KD की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 55 माइनस का 40। क्लियर? तो ये 55 माइनस क्या आया? 40 अपने पास। इसी तरह से अगर मैं क्या बोलूं कि ये कितना आ गया? 15। क्या आया? तो एक इक्वेशन पता लग गई। अब देखो दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या दिया है, ठीक है, आगे देखो, इफ द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, क्या बेटा, ठीक है, इज 55, क्या बेटा, ठीक है ना, लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज द एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 27, तो 55 तो ले चुके अपन। अब देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म जो एपी की है वो कितनी एक्सीड है? 27, किससे? फर्स्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म कौन सी है बेटा? A2 के, क्योंकि 2 के टर्म्स थी टोटल, वो फर्स्ट टर्म से कितनी ज्यादा है? समझ में आया? यानी A2K को लिखोगे तो क्या लिखोगे? A प्लस 2K माइनस 1 इंटू इक्वल्स टू A प्लस A से A, तो यानी 2KD माइनस का D इक्वल टू KD कितना है बेटा? 15 टू जा 30 माइनस D इक्वल टू, तो 30 माइनस 27 3, यानी D की वैल्यू, समझ में आया? अगर D 3 आया, क्या आया, तो K कितना आ गया? 5। अपन से क्या पूछा है? K की वैल्यू, यानी समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, तो बड़े ही इजी से क्वेश्चन आए हैं किस पे? एपी पे। किस पे? देखो नेक्स्ट क्या दिया है जीपी का, किसका? इफ A1, A2, A3 बी जीपी ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स A1 इंटू A5 इक्वल टू कितना है? तो देखो भाई A1 मतलब A ही होता है। क्लियर? तो A1 को क्या लिख देते हैं अपन? A ही लेने देते हैं। A5 का मतलब क्या होगा बेटा? A इंटू आर की पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी इक्वल टू 28। A2 प्लस A4 यानी A2 का मतलब क्या है? A इंटू आर, A4 क्या होगा? A आर की पावर, क्लियर, इक्वल टू कितना है? अब दो इक्वेशन दो अननोन, कर सकते हो सॉल्व? करिए ट्राई, देखें। तो बेटा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और अगर इसी पैटर्न को आगे चाहते हो कि फॉलो करूं मैं, तो प्लीज कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो ही मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा हर एक चैप्टर के लिए बेटा। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, a इंटू AR4 दे रखा है 28, AR प्लस AR3 क्या दे रखा है? 29। तो मैं क्या करूं बेटा? देखिए यही कैलकुलेशन बच्चों को मरवाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ A और R दो वेरिएबल है और मल्टीपल्स है, तो कैसे करेंगे समझने का ट्राई करना। यहां से अगर मैं A कॉमन ले लूं तो कितना आएगा बेटा? R प्लस R3। यहां से अगर मैंने देखा तो इक्वल टू 29 है। यहां से अगर मैं देखूं तो A स्क्वायर R4 आ रहा है इक्वल टू 28। क्लियर? यहां से अगर मैंने देखा यार, अगर मेरे को एलिमिनेट करना है तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, तो मैं क्या करता हूं यार, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूं। क्या कर देता हूं? ताकि A स्क्वायर आएगा, डिवाइड करते कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी A का स्क्वायर इंटू आर प्लस इक्वल टू कितना बेटा? 29 का होल स्क्वायर अपॉन क्या कर रहा हूं बेटा? A स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 28। क्लियर? A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट। अगर यहाँ R कॉमन ले लूं तो बाहर क्या निकलेगा बेटा? R लिया कॉमन, ये दो भूत है, चिपकेगा तो R स्क्वायर, यानी 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R की पावर ये 29 का, यानी ये R स्क्वायर से R स्क्वायर, तो R स्क्वायर और ये 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना बेटा, इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अगर यहां देखो बेटा तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, रूट ले रहा हूं वापस है ना बेटा, तो कितना होगा? 29 बाय रूट 28। दोनों तरफ क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। नहीं, अब देखो आप खुद समझो, अगर आर रूट 28 डाला, क्या डाला? आर को अगर रूट 28, तो रूट 28 का स्क्वायर 28, 28 प्लस 1, मतलब आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? रूट, गॉट इट। अगर आर रूट 28 है, यहां रख दूं तो क्या बेटा? ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, नहीं तो आर की पावर 4 कितना होगा? 28 का इक्वल टू 28, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 28 अपॉन 28 का स्क्वायर, यानी 1 बाय 28, यानी ए भी कितना आया? 1 बाय, तो ए भी क्या आ रहा है बेटा? 1 बाय रूट 28, और आर भी, आर क्या आ रहा है? रूट 28। अपन से क्या पूछा है? A6। A6 क्या होगा? ए आर की पावर, तो ए तो कितना है? 1 बाय रूट आर की पावर 5, नहीं तो एक आर अलग लिख रहा हूं बेटा, और आर की पावर 4
अलग लिख रहा हूं, क्यों? r √28 है, इससे ये तो कैंसिल आउट, √28 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्लियर? तो आंसर कोई दिक्कत? तो भाई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था किसका, जीपी का। किसका? देखो फिर से समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, क्या है? फिर से सीरीज के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है अब बेटा? एक एपी का एक और क्वेश्चन है, पहले ये कर लेते हैं फिर सीरीज पे आते हैं अपन लोग। क्या कह रखा है? द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, नहीं ऑफ एन साइड। तो बेटा पहली चीज तो ये 8th क्लास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180, ये पता होना चाहिए। अगर एन साइडेड पॉलीगन है तो इनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? n-2 इंटू 180, तो पहले पता होना चाहिए, है ना। आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस कितना है? 6, मतलब डी कितना दिया हुआ है आपको? 6 डिग्री बेटा। लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन कितना है? 219, मतलब लार्जेस्ट एंगल का मतलब समझ पा रहे हो आप? सबसे बड़ा एंगल। तो मैं उल्टा चल रहा हूं कि बड़ा एंगल आएगा 219, डिफरेंस ले लेता हूं -6 का, नहीं तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 213। ऐसे कितनी टर्म्स है बेटा? n टर्म्स, क्लियर? इनका जो सम है वो क्या होगा? दिस, नहीं तो मैं क्या लिख देता हूं बेटा, n टर्म्स है तो n/2 2a यानी 2 इंटू प्लस n-1 इंटू डी कितना ले रहा हूं मैं? -6 है ना बेटा, उसने d6 लिया है क्योंकि स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया, मैंने किससे स्टार्ट कर दिया? लार्जेस्ट से, इक्वल्स टू n-2 इंटू, यानी कितना इजी हो गया? ये कितना हो जाएगा? 420 यानी 418 माइनस का 6n प्लस का, ठीक है, अपॉन n/, अच्छा यहाँ गलती कर दी बेटा, यहाँ 38 आएगा, है ना, 438, 220 इंटू 2 440 माइनस 2 238, क्लियर? यहाँ हो जाएगा 180n माइनस का 182 जा 360 अपॉन 2, उधर चला जाएगा तो 438 प्लस 6 यानी 444, है ना बेटा, 444 इंटू n माइनस का 6n स्क्वायर, ये 2 उधर आएगा बेटा, तो 180 इंटू 2 कितना? 360n, 362 जा 720, यानी कि अगर सबको उधर ले जाऊं तो 6n स्क्वायर 440 माइनस 360 यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 84n, है ना बेटा, फिर माइनस का 720 एज इट इज। 6 अगर कॉमन ले लूं तो n स्क्वायर माइनस 14n माइनस का कितना हो जाएगा? 6 से 120 टाइम्स, नहीं अब 120 क्या आएगा बेटा अपने पास? 20 इंटू 6, तो लगा लेते हैं, तो n-20 और n प्लस 6 यानी n की वैल्यू 20 और -6, तो आंसर क्या आएगा? 20, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, गॉट इट? तो आंसर इज 20 अपने पास। तो ये भी किसका क्वेश्चन था? एपी का। किसका? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है जो अभी अपन नहीं करेंगे, किसमें करेंगे? बाइनोमियल में। किसमें? अच्छा ये क्या है बेटा? किसका क्वेश्चन है अपने पास? सीरीज का, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, ठीक है। तो अभी सीरीज पढ़ते हैं पहले, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ये भी किसका है? तो ये एपीजीपी के अपन ने क्वेश्चंस क्या है लगभग लगभग कर लिए। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया देखो एक और एपी का, तो इसको फटाफट से ट्राई कर लेते हैं। नहीं क्या कह रहा है? लेट A1 A2 अप टू A2024 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट A1 दिस इक्वल्स टू दिस पूछा है। नहीं अब देखो पहली स्टार्टिंग जो बताई थी ना मैंने तुम्हारे को कि भैया कैलकुलेशन को कम करो, क्या करो? नहीं तो आपको दिख रहा होगा ये 1 है, ये दोनों के लोअर सफिक्स कितने हैं? 2025, नहीं इसका लोअर सफिक्स और इसका लोअर सफिक्स, इसका और इसके पहले वाला 2015 आएगा, वो भी 2000, मतलब कि मैंने बताया था इक्विडिस्टेंट टर्म का सम क्या होता है? सेम। क्या होता है? तो मैं पता लगा लूं कितनी टर्म है तो मेरा काम। अच्छा 5 से अगर डिवाइड किया इसको तो 5 4 जा 20, 0 फिर 5 4 जा 20 यानी 400, तो टोटल ये टर्म 404 और 2 406 टर्म्स। कितनी टर्म्स? तो उनकी आधी करिए, पेयर कराए दो दो का, क्या कराए? तो 406 डिवाइड बाय 2 यानी कितनी टर्म्स हैं? तो 203 बार में क्या A1 प्लस क्या लिख दूं? A2000। समझ में आया कि नहीं? बहुत इजीली समझ में आया होगा आई होप। नहीं इक्वल्स टू कितना है बेटा? 22, अब देखो 203 है, इससे कट करूं 203 बन जा 203, कितना बचेगा? 20, कितना? 20 और 3 यानी 2203, वापस 1 बार यानी A1 प्लस A2024 कितना है बेटा? नहीं ये 11 आ गया। अब अपन से पूछा क्या था? सम ऑफ 2024 टर्म। सम ऑफ क्या होता है बेटा? n बाय, नहीं फर्स्ट प्लस, यानी फर्स्ट प्लस यही है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा?
डायरेक्ट रख दूं, ये कितना हुआ 1000, नहीं तो 1012 इंटू 11, दिस वन इज आंसर। कितना इजी हुआ। अब अगर कोई वैल्यू रखता है यहाँ पर क्या नहीं तो उसको कैलकुलेशन कितनी ज्यादा करनी पड़ती, समझ में आ रही है चीज। तो वापस से समझा देता हूं क्या किया मैंने, पहले देखा लोअर सफिक्स, क्या देखा लोअर सफिक्स, ये 1 था, ये 102024 कितना था 2025, इसका भी क्या था 2025, इसका भी 2025, मतलब सारी सम क्या है सेम। तो मैंने पता लगाया कितनी टर्म है, तो यहाँ 5 था 10 था 15, 5 का गैप है, 5 से डिवाइड किया कितनी बार आया 40, मतलब ये 404 टर्म तो ये है, 2 टर्म ये रही यानी 406 टर्म है, तो पेयरिंग करूंगा तो कितनी हो जाएगी उसकी आधी, 406 डिवाइड बाय 2 यानी 203 टर्म्स है, तो 203 बार क्या आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, और यहां से डायरेक्टली क्या निकल गई कितना इजीली। और इसी को अगर लेंथी करना चाहेंगे तो 10 मिनट भी लगा सकते हैं हम लोग, नहीं वो डिपेंड करता है कि आपने स्टाइल कौन सी चूज करी है बेटा। देखो फिर से एक और कंसीडर द एपी, देखो कितने क्वेश्चन आए एपी से, नहीं मतलब अगर 18 शिफ्ट हैं लगभग 10 शिफ्ट में तो किसका क्वेश्चन है, नहीं कंसीडर एन एपी ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर हु सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, नहीं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म मतलब ए प्लस डी और कितना है बेटा 50 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, नहीं सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म मतलब एस किसके बीच में लाया कर रहा है बेटा 1600 और समझ में आ गया। और अपन से पूछा क्या है 11th टर्म, तो बड़ा इजी, देखो S20 का फॉर्मूला क्या होता था बेटा n/2, नहीं 2a प्लस यानी 2a प्लस ये आएगा ऐसे ही, ठीक है। अच्छा इसने बिटवीन बोला है ना, ठीक है कोई बात नहीं, इक्वलिटी जरूरी नहीं है होल्ड करेगी क्योंकि इसने बोला सिर्फ बिटवीन, नहीं तो इक्वलिटी हटा देते, नहीं क्लियर। अच्छा ये 10 बार हुआ क्लियर। अच्छा ये देखिए 0 हटाना भूल गया 10 है, नहीं 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा बेटा 160 क्लियर, क्योंकि ये 10 था 0 कैंसिल आउट, इसका भी 10 कैंसिल आउट तो 180, कितना आया 2a प्लस, मतलब ये मुझे समझ में आ चुका है क्लियर, एक इक्वेशन ये बनी। अच्छा ये देखो यहां से एक रिलेशन पता लग गया 3a प्लस 3d इक्वल्स टू यानी a प्लस d इक्वल्स टू 18, नहीं a प्लस डी इक्वल्स टू 18 3 54 होते हैं ना बेटा, यानी कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूं a की वैल्यू 18 माइनस डी रख दूं तो कितना होगा 2, 18 माइनस, सिर्फ कैलकुलेशन है क्या है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत इजी से क्वेश्चन है। 2 तो 18 जा 36 है ना, 360 जा लिखा है ना, देखो माइनस का 2d प्लस का 19d यानी प्लस का 17d लेस देन ये 160 माइनस 36 कितना हो जाएगा बोलो 124, ये कितना हो जाएगा 14, यही होगा क्योंकि इससे 20 तो ज्यादा ही है क्लियर। 17d तो d कितना आया 124 अपॉन 17, 17 6 102, नहीं 17 7 109, 7 पॉइंट समथिंग, क्या 7 पॉइंट, ये क्या आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग, यानी दोनों के बीच में कितना आएगा बेटा 8, यानी d इक्वल्स टू 8, क्योंकि उसने बोला है ना पॉजिटिव इंटीजर, क्या तो d क्या है बेटा अपने पास, d अगर 8 रखा यहाँ पर, क्या रखा 8, तो a कितना आ गया 10, a प्लस डी 18 है ना बेटा, क्लियर है या नहीं। तो a भी आ गया आपके पास, d भी आ गया, 11th टर्म तो कितना होगा a प्लस 10d, यानी a कितना है 10 प्लस 10 इंटू 8 यानी 80 प्लस 10 यानी गॉट इट। तो ये भी एपी का क्वेश्चन, तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ये सीरीज का क्वेश्चन अभी करते हैं अपन, ठीक है। ये किसके हैं बेटा अपने पास 2024 के, लेकिन अब पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं सीरीज, क्या पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वापस से, अपन ने कहां छोड़ा था, बहुत हाँ अपन ने ये पढ़ लिया था एजीपी, क्या पढ़ लिया था बेटा। तो देखो ये भी एक एजीपी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ नहीं है लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले 1 चल रहा है, फिर 4 फिर 5, नहीं तो आपको क्या करना है बेटा, ये एजीपी है, क्या है क्यों नीचे तो जीपी चल रही है 2 4 8 16, हर बार 2 का मल्टीपल, तो इसको क्या मान लूंगा एस को किससे मल्टीप्लाई करूंगा आर से, यानी 1/2 से, 1/2 है बेटा रेशियो क्लियर। अब क्या करूंगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, फिर क्या होगा 2/8, फिर 3/16, समझ पा रहे हो क्लियर है या नहीं। सबको 1/2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और शिफ्ट कर दिया, माइनस करूंगा क्या आएगा बेटा
1/2 तो एज इट इज, यहां 1/, एंड सो ऑन। s माइनस s/2 यानी एप्पल माइनस आधा एप्पल यानी आधा, तो s अपॉन ये क्या है AP, a अपॉन 1 माइनस r, क्योंकि इनफाइनाइट है, क्या है बेटा, क्लियर। तो कितना बच गया, हाफ अपॉन हाफ यानी 1, ये उधर आएगा, तो s इक्वल्स टू, गॉट इट और नॉट, समझ में आया कि नहीं। तो काफी इजी सा AGP का क्वेश्चन। अच्छा अब बात करता हूं बेटा किसकी, AMGM की, किसकी, तो ये समझने का ट्राई करना कि भाई AMGM क्या है। इस बार जो क्वेश्चन है वो तो कम आया है, AMGM से एक ही आया है, ठीक है, यूज में, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है तो अपन को पता होना चाहिए। AM का मतलब क्या होता है, अगर दो नंबर है बेटा, क्या है, दो नंबर A एंड B है, क्या है, तो उन दो नंबर के लिए AM क्या होता है, A प्लस B/2, क्या होता है, GM क्या होता है बेटा, √AB, और HM अगर निकालना है तो 1/HM क्या होता है बेटा, 1/A प्लस, वैसे HP क्या है अपने सिलेबस से डिलीट, तो अपन उसके काम का नहीं है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं n नंबर है, कितने नंबर हैं बेटा, तो क्या होता है m, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन ऑब्जर्वेशन। GM क्या होता है बेटा अपने पास, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस की पावर 1/n, क्लियर। इसी तरह से HM क्या होता है, हार्मोनिक मीन, क्या होता है, तो 1/HM को क्या लिखोगे, 1/A1, 1/A2, 1/N अपॉन n, लेकिन काम का नहीं है तो मैं लिखा नहीं रहा हूं अभी। फिर क्या है बेटा, इंसर्शन, क्या आता है कि अगर A और B क्या है अपने पास दो नंबर है, क्या है बेटा, इनके बीच में अगर मुझे n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराने, क्या बनाने, तो ये क्या बन जानी चाहिए, AP, क्या बन जानी चाहिए, तो पहली चीज समझ में आनी चाहिए, n तो ये खुद नंबर, एक ये नंबर और एक ये नंबर, यानी n+2 नंबर, यानी ये जो B है वो n+2 टर्म है, यानी क्या लिख दूं, A प्लस n-1D, यानी n+2 - 1 इंटू D कितना है अपन को पता नहीं है ना, ये n+1 हो गया। तो यहां से अगर D निकालोगे तो B - A अपॉन n+, यानी अगर मैं A1 पूछूं आपसे क्या हो जाएगा, A प्लस D, यानी B - A अपॉन n+1। ऐसे अगर A2 पूछूं तो A प्लस 2D हो जाएगा, D की वैल्यू रख दूंगा। A3 क्या होगा, A प्लस, तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो AP थी उसमें तो A प्लस n-1D चलता था, लेकिन AM में क्या चल रहा है बेटा, A प्लस ND। तो अगर कभी इंसर्शन करा रहे हैं तो वो क्या होगा, A प्लस ND, जहां D क्या होता है, B - A अपॉन n+1। अगर इन सबका सम कर दो, क्या कर दो बेटा, तो वो किसके इक्वल आता है बेटा, क्या आता है, n टाइम्स, क्या आता है, किसके अर्थमेटिक मीन के, A और B के, क्लियर। इसी तरह अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं कि A और B के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराएं, n, तो भाई ये B कौन से नंबर की टर्म हुई, n+2, तो A इंटू आर की पावर n+2 माइनस ARn-1 होता है फॉर्मूला, यानी यहां से अगर मैं B/A लिखूं तो R की पावर n+, तो R क्या होगा, B/A की होल पावर 1/n+1। तो अगर मैं आपसे पूछूं G1, क्या पूछूं, नहीं, क्या, G1 मतलब पहला अर्थमेटिक, तो क्या होगा बेटा, A इंटू B/A की होल पावर 1/, नहीं, A इंटू आर, ऐसे G2 क्या होगा, A इंटू R², G3 क्या होगा, A इंटू R³ एंड सो ऑन, क्लियर। इसी तरह से अगर HM की बात करें तो सेम चलता है, लेकिन HM अपने कोर्स में नहीं है बेटा। एक और चीज समझते हैं बेटा कि AM जो होता है वो हमेशा GM से क्या होता है, ग्रेटर, नहीं या बराबर, और GM क्या होता है, HM से ग्रेटर या बराबर। इक्वलिटी कब होल्ड करती है, इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब क्या हो बेटा, नंबर्स इक्वल, क्या, नंबर्स क्या हो इक्वल, तब AM किसके इक्वल होता है, GM के। तो भाई AM होता है सम, क्या होता है, GM क्या होता है, प्रोडक्ट। तो सम की क्या निकालते हैं अपन, मिनिमम वैल्यू, क्या निकालते हैं, और प्रोडक्ट की क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकालते हैं। ये चीज समझ में आनी चाहिए बेटा। नहीं, अब देखो क्वेश्चंस में क्या होगा, कभी कभार अपन को ऐसा देगा, नहीं कि प्रूव करने को दे रखा भी, तो मैंने आपसे क्या पूछ लेगा, मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ, नहीं, तो ये मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रोडक्ट की, किसकी, समझ पा रहे हो, ये क्या है, देखो ना, ये पूरा एक नंबर, फिर ये दूसरा नंबर का प्रोडक्ट, ये तीसरे नंबर का प्रोडक्ट, जबकि अपन प्रोडक्ट की तो क्या निकालते हैं, मैक्सिमम, नहीं, सम की क्या निकालते हैं, मिनिमम, क्या निकालते हैं, नहीं। तो अपना काम क्या है बेटा, सम बनाना, क्या बनाना। तो मैंने देखा यार ये तो सम में है 3 टर्म, फिर ये 3 टर्म भी, और अपॉन में क्या है, A1 A2, नहीं। तो अगर इसको ध्यान से देखना बेटा, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है कि 1 + A1 + A1², अगर मैं A1 इसके साथ अलग कर दूं, ऐसे ही 1 + A2 + A2 इसके साथ,
और 1 प्लस ए एन इसके साथ नहीं, तो ये देखो आपको ऐसा दिखेगा, इससे ये कटेगा तो A1 आएगा, तो इसको पहले लिख रहा हूं, है ना। यहां 1/A1 आएगा एक, और प्लस का ऐसे ही यहाँ A2 1 बाय नहीं, यहाँ AN 1 बाय नहीं, और इसकी मिनिमम वैल्यू सबको पता है 2 होती है। नहीं, कैसे होती है? AM GM से। अगर ये दो नंबर हैं तो इनका AM मतलब दोनों का सम बाय इनटू GM क्या होता है? रूट में इनका प्रोडक्ट, यानी A1 इंटू 1 बाय A1, है ना बेटा, यानी A1 इंटू, गॉट इट, A1 से 1 तो 1 आया, ये 2 इधर आ जाएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 थी, तो 2 प्लस 1, इसकी 3 है, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार? तो मिनिमम वैल्यू। क्लियर है या नहीं? इसमें एक और पैटर्न बनता है बेटा, वो भी समझते हैं अपन, उस पर वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। क्या बेटा, कि अगर अपन को कभी दे दे A प्लस बी प्लस सी क्या इक्वल्स टू 5, क्या इक्वल्स टू, और अपन से बोल दिया जाए बेटा कि A स्क्वायर क्या बेटा, नहीं B और C, नहीं इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बताओ, प्रोडक्ट की क्या निकालो, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो भाई A कितनी बार आ रहा है? नहीं, तो समझना, तो A को अपन को 2 बार चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी बार गिवन है? तो आपने A को 2 बार लिखा, B कितनी बार है बेटा? 1 बार, और C कितनी बार है? लेकिन अपन को A बनाना है, क्या बनाना है, समझ रहे हो? तो मैं क्या ले लेता हूं, A बाय, ताकि ये A बन जाए। समझ में आ रहा है या नहीं? तो जैसे ये किया, तो ये 4 नंबर है, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? दिस डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सारे नंबर का प्रोडक्ट की पावर। तो यहां से देखा इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, समझ में आया? तो ये 5 बाय, ये कितना हो गया, A स्क्वायर, दोनों तरफ 4 पावर ले लूं तो 5 की पावर 4, 4 की पावर A स्क्वायर B स्क्वायर C, 4 से 1 पावर दो कट जाएगी, तो 5 की पावर 4 अपॉन, समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्या करेगा, यहाँ 3B भी दे सकता था, क्या दे सकता था? अगर 3B यहाँ B क्यूब देता, क्या देता? तो B कितनी बार लिखना पड़ता? 3, कितनी बार चाहिए? कितनी बार? 1 बार, तो B/3 और 3 नंबर लेने पड़ते। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो अपन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं AM और GM में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सीरीज का क्वेश्चन, क्या बेटा? तो सीरीज में देखिए बेटा, पहला पैटर्न, क्या पहला पैटर्न, तो भाई अगर nth टर्म आपको पता है, क्या है बेटा, किसी की भी सीरीज की अगर आपको क्या पता है, nth टर्म क्या पता है, कुछ भी लिख रखी और सम पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ tn, क्या लिखोगे, उसका सम कर दो, n की जगह 1 2 3 डालते जाओ, आंसर आ जाना है, अगर nth टर्म आपको पता है। दूसरा क्या बेटा, कि अगर अपने पास डिफरेंस क्या है बेटा, अगर मान लो मुझे ऐसे रखिए T1 T2 T3 अप टू Tn टर्म्स है, क्या है बेटा, नहीं, अब मान लो ये AP में नहीं है, क्या नहीं है बेटा, नहीं, इनका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो मैंने देखा इनकी डिफरेंस क्या निकाला, वो कांस्टेंट नहीं था, लेकिन वो किस में आ रहा था, AP में, क्या आ रहा था, नहीं, मतलब उनका डिफरेंस क्या था, कांस्टेंट, क्या था, समझ में आया कि नहीं? कि जब इनको माइनस किया तो जो वो टर्म आई वो किस में आई, AP में, किस में आई, तो मैंने यही लिखा कि इफ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट, क्या बेटा, फर्स्ट डिफरेंस, मतलब ये तो AP है, क्या है बेटा, तो ये तो अपने पास क्या थी, AP, लेकिन अगर मैंने बोला डिफरेंस का डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट, क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वो क्या है, AP नहीं है, तो उस केस में Tn जो होगा वो क्या मानेंगे बेटा, an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, क्या मानेंगे, an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी। क्लियर? कैसे समझा देता हूं आपको, मैं बोल रहा हूं T2 माइनस T1 निकाला, T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3, मान लिया इसको मैंने बोला U1 है, क्या है, ये U2 है, और ये, तो ये U1 U2 U3 किसमें आनी चाहिए, AP में, किसमें, अगर ये AP में आई तो आप Tn क्या मानोगे, an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, अगर ये भी AP में नहीं आ रही तो फिर इनका भी डिफरेंस निकालो, क्या निकालो, U2 माइनस U1 U3 माइनस U4 माइनस, अगर ये AP में आ गई, क्या आ गई, AP में, तो फिर Tn क्या मानोगे आप, इसकी जनरल टर्म an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, है ना बेटा, क्या an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस, और अगर इसी तरह से कि इनका जो डिफरेंस था ये वाला, ये GP में चला, क्या चला, तो जनरल टर्म क्या मानोगे, ARn प्लस बी, और अगर इनका डिफरेंस का डिफरेंस GP में चला तो ARn प्लस BN प्लस, तो ये चारों टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। कैसे करते हैं क्वेश्चन वो समझाता हूं, जैसे यहां देखो
1 5 कितने का डिफरेंस है बेटा? यहाँ 7, यहाँ, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है डिफरेंस, मतलब एपी नहीं है, नहीं। लेकिन अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ रहा है? 3, इनका भी, तो इनका डिफरेंस क्या आया? मतलब कि एक बार करने पे डिफरेंस क्या आ चुका है? तो टीएन जो मानोगे वो क्या मानोगे? an स्क्वायर प्लस, समझ में आया? अब कैसे वैल्यू निकालोगे तो समझना, n की जगह 1 रखना, क्या रखना? तो a प्लस b प्लस c, तो पहली टर्म कितनी है? 1, ऐसे ही 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 2b प्लस c कितना है? 5, t3 3 रखोगे तो 9 है, 3b और c कितना है? 12। तीन इक्वेशन 3, बहुत इजी है सॉल्व करना। कैसे इन दोनों को माइनस करोगे? कितना आएगा? 3a प्लस बी, सी से सी, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 5a प्लस बी इक्वल टू 7। नहीं, अब इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो b से b, 2a इक्वल टू कितना? 3, यानी a इक्वल टू, नहीं, अब a रख दोगे यहाँ b आ जाएगा, फिर b रखोगे c आ जाएगा। अब क्या है भाई, मुझे पता है Sn क्या है? समेशन ऑफ Tn, यानी कि a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर, b समेशन ऑफ c समेशन ऑफ 1 यानी कि n। क्लियर? समेशन ऑफ n स्क्वायर मैंने चिल्ला चिल्ला के याद करवाया था, क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय, अब वो 10 टर्म का पूछेगा तो n की जगह 10 रख देना तुम लोग, नहीं? ऐसे ही समेशन ऑफ n क्या होता है? n प्लस एबीसी की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो यहां से, वो पुट कर देना आंसर। क्लियर? तो बड़ा ही, जैसे ये है, इसका डिफरेंस कितने का? इसका, इसका, ये 3 2 जा 6, 6 2 जा, तो जनरल टर्म क्या मानोगे? जीपी चल रही है तो ए आर एन प्लस आर कितना है? 2 का, तो 2 की पावर n प्लस, अब वही n की जगह 1 रखोगे, n की जगह 2, a और b सॉल्व आउट करोगे, समेशन निकाल लोगे। क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत? तो ये क्या था? एक था पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या है बेटा, कि अगर कभी अपने पास मल्टीप्लीकेशन में सीरीज है, क्या है बेटा, कि भाई ये 4 टर्म दे रखी है, 3 टर्म दे रखी है, उनका मल्टीप्लीकेशन का क्या दे रखा है? सम। तो पहला काम आपका क्या है? जनरल टर्म लिखना। क्या लिखना? जनरल टर्म कैसे? आर्थ टर्म। क्या आर्थ टर्म कैसे लिखते हैं बेटा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझना। तो ये पहली टर्म देखो 1 2 3 किसमें है? एपी में। एपी की जनरल टर्म कैसे लिखता था? a प्लस आर माइनस 1 इंटू आर्थ टर्म, ऐसे लिखूंगा ना बेटा। a कितना है? 1, d कितना है? इनका डिफरेंस 1 का, नहीं, तो r माइनस 1 इंटू 1, तो कितना बचा बेटा? r। 1 से 1 तो मतलब कि जो पहली टर्म है वो क्या है? r। वैसे भी बच्चों को पता होता है कि 1 2 3 चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? r। अब ये इससे एक ज्यादा है बेटा, यानी r प्लस 1। फिर और अगर कोई और टर्म है तो आप एपी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बेटा। ये आ गया समझ में? अब क्या करते थे, जो मेरे से पढ़े हुए हैं इनमें मैंने बहुत सारे पैटर्न कराए हैं बेटा, नहीं, लेकिन अभी सिर्फ क्या करा रहा हूं जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? तो क्या करते हैं, याद रखना, लास्ट टर्म क्या प्लस कॉमन डिफरेंस, क्या लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म माइनस से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली को क्या करते थे? सिंप्लीफाई, नहीं, और ऊपर वाली के साथ अलग अलग, है ना? याद है? ऊपर वाली के साथ अलग अलग। सर क्या है इसका मतलब? देखो बड़ा इजी, समझने का ट्राई करना। r प्लस 3 था, क्या था? r प्लस 3, ये क्या है? इसी में देखो, इस आर्थ टर्म में लास्ट टर्म कौन सी है? r प्लस 3। डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 1 का। कितने का है? तो यानी लास्ट टर्म r प्लस 3 प्लस क्या करूंगा? 1। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ? r। कॉमन डिफरेंस कितना है? लिख दिया। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? अब नीचे वाली को क्या करोगे? सिंप्लीफाई। क्या करोगे? तो r से r, ये 4 प्लस 1 कितना? 5, नहीं, तो नीचे क्या बच गया बेटा? 5। ऊपर क्या है देखना, समझना, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस, तो ऊपर क्या करते हैं बेटा? अलग अलग। क्या करते हैं? ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई तो क्या आएगा? r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3 और r प्लस, नहीं, फिर जब ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? r माइनस 1, r प्लस 1, r प्लस 2 और ये आ गया। इससे क्या फायदा होता है? डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? अब देखो ये tr है, अगर r1 रखूं, क्या रखूं, तो क्या आएगा बेटा? 1 2 3 4 5 माइनस ये 1 माइनस 1 तो फिर t2 रखा है ना बेटा, क्या आएगा? 2 3 4 5 6, यहां रखा 2, 2 माइनस 1 1,
1 2 3 4। अब आप खुद देखो, इससे ये नहीं, सबको ऐड करोगे एसएन के लिए, T1 प्लस T2 सब कुछ, तो ये कटता जाएगा। तो अगर इधर सेकंड बच रही तो इधर लास्ट से सेकंड, मतलब ये वाली टर्म बचेगी एन में। तो आंसर क्या बचेगा, 1/5 सब में कॉमन, एन, एन प्लस वन, एन प्लस और एन प्लस। समझ में आया कि नहीं? जीरो है उसको तो लिखने की जरूरत, क्लियर है यहाँ नहीं? तो एक ये मेथड हो गया। इसी में अगर अपॉन होती है बेटा, क्या होती है सीरीज में, तो फिर क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या करते हैं बेटा, देखो जैसे ही 1 2 3 है, अभी मैंने बताया जनरल टर्म लिखोगे तो आर, फिर आर प्लस वन, और नहीं ये लिख दी। अब लेकिन ये अपॉन में है, किसमें है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लास्ट टर्म माइनस से मल्टीप्लाई भी, और फिर क्या करते हैं दोनों के साथ अलग अलग, नीचे वाली को तो सिंप्लीफाई। आर प्लस टू है माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, आर प्लस टू माइनस आर, नीचे क्या कर दोगे सिंप्लीफाई, आर से आर, तो टू तो बाहर, क्या बचेगा, इसके साथ इसको अलग कर रहा हूं, है ना, समझने का ट्राई करना थोड़ा फास्टली। इसके साथ इसको अलग करूंगा, इससे ये क्या बचा, आर, और यहां आर से आर कैंसिल, क्या बचा, आर प्लस वन, और गॉट इट और नॉट, टी। अब आर की जगह क्या रखोगे, 1, तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 2 इंटू 3, फिर 2 रखोगे, कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4, ऐसे ही आएगा। यानी इससे ये, तो इधर ये पहली बच रही है, तो इधर कौन सी, तो इसकी जगह n रख दो आखिरी में, मतलब यानी क्या बचेगा, 1/2 तो कॉमन, पहली टर्म 1 इंटू 2, इधर n रखेंगे तो क्या बचेगा, 1/, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बहुत पैटर्न के क्वेश्चन कराए। इसमें एक और पैटर्न कराया था जब आर भी मल्टीप्लाई में चलता था, नहीं तो लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस लास्ट टर्म, दोनों में से जिससे भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो बहुत सारे पैटर्न के वहां नोट्स में क्वेश्चन कराए, लेकिन अभी सिर्फ किसके लिए बेटा, आपके लिए, कि सिंप्लीफिकेशंस के लिए, नहीं तो अपन को पता होना चाहिए। तो आइए आप सीरीज पे पढ़ते हैं, किस पे पढ़ते हैं, तो सीरीज के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या कहना चाह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन ये तो करा दिया था ना, नहीं कराया। देखो ये सीरीज का क्वेश्चन, क्या देखो क्या दे रखा है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन उठ के आया है एज इट इज, बस ये अलग दे रखा है, बाकी सेम क्वेश्चन है, देख लेना अन्या, नहीं सेम क्वेश्चन। और मैंने तो और टिपिकल भी करवाया था इसमें, एक और याद हो तो, यहां से 2 गायब कर दिया था, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था। देखो इधर ये बड़ा इजी क्वेश्चन, कैसे देखना, मेरे माइंड में क्या चलता है, ये सीरीज है, तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, यार ये 2 था, इसका कोई नहीं, उसका कौन, मैथ्स का भगवान 1 होता है ना, दिखता नहीं है लेकिन होता सबके साथ है। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू इसको, और भैया सीरीज दिख गई नीचे की, नहीं यानी जनरल टर्म 1 2 3 यानी आर, और अब क्या करेंगे, अगर अपॉन की सीरीज है तो क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस मल्टीप्लाई भी, और लास्ट टर्म क्या है, आर प्लस फर्स्ट टर्म आर से मल्टीप्लाई भी, और गॉट इट। तो यहां क्या होगा, नीचे तो सिंप्लीफाई करते हैं, आर से आर 1 ही बचा, इसके साथ इसको अलग करूंगा तो आर प्लस वन से आर प्लस वन, 1/r बचेगा, इसके साथ करूंगा तो, समझ पा रहे हो क्या, ये टी आर आया, अब T1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी 2, फिर T2, इससे ये n लिखूंगा तो नहीं, तो क्या है, सब करते जाएंगे, इधर पहली बच रही तो इधर, यानी कि Sn जो होगा सबका सम वो 1/1 माइनस n प्लस 1 माइनस 1, कितना n अपॉन, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। अब देखो मुझे क्या दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी, क्या बेटा, मतलब S6, नहीं हुज फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, रूट में 2026 S, नहीं तो पहले S 2025 निकालता हूं, कितना आएगा, n की जगह 2025, तो 2025 प्लस 1, तो यहां अगर रख दूं तो कितना आएगा, 2026 इंटू 2025 अपॉन, नहीं अब इसका रूट तो तुम निकाल लोगे बेटा, नहीं क्या आएगा
तो निकालना ही तो नहीं आता रूट, दिक्कत आ जाती है हमारे बहुत सारे बच्चों को आती है इसमें दिक्कत। अरे भैया ये पीछे 25 होता है ना, तो सिर्फ आगे देखना होता है बड़ा इजीली, नहीं कि किन दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है 4 × 5 यानी ये 45 का क्या है स्क्वायर रूट, क्या है क्लियर। अगर मान लो मेरे से पूछा जाता 55 का स्क्वायर बताओ, नहीं तो क्या करता, बहुत इजी चीज है कि आगे वाला जो नंबर है उसको उसके कंसेक्यूटिव से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, पीछे 5 का स्क्वायर कितना, अगर 35 का पूछता तो 3 × 4 कितना होता 12, पीछे 5 का स्क्वायर, समझ पा रहे हो, तो बड़े इजीली निकाल सकते हो नहीं। अच्छा यहाँ देखो S6 है, उसने क्या बोला है, पहली टर्म क्या है कॉमन डिफरेंस क्या होगा 6/2 2a यानी माइनस का कितना होगा 2p प्लस n-1 6 - 1d यानी 5d है ना बेटा, d कितना है p, 5 - 2p कितना 3p इंटू तो 9p, तो p कितना आ गया गॉट इट, तो p की वैल्यू कितनी आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस किसके बीच में, तो निकाल सकते हो क्या, 20 टर्म क्या होगी a + 19d, a प्लस माइनस a 14d, ठीक है, a से तो 19 - 14 5d, d कितना है p, तो 5p यानी 5 × 5 यानी, तो अपना कितनी इजी सी सीरीज थी, कोई हार्ड था क्या। ठीक है नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है अपन को। ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पे बेटा एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है देखिए क्या कहना चाह रहा है, लेट an बी द सीक्वेंस सच दैट a0 इक्वल्स टू कितना है बेटा 0, कितना है a0 इक्वल्स टू 0, a1 इक्वल्स टू कितना है बेटा 1/2 एंड क्या दे रखा है अपन को ट्वाइस ऑफ an + 2 इक्वल्स टू 5an + 1 - 3n। जो मैं कहना चाह रहा था बेटा वो क्वेश्चन आ गया है, क्वाड्रेटिक का न्यूटन पैटर्न, क्या अब जिसका चमकेगा ना वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक सीक्वेंस है, क्या है a0 0 है, a1 1/2 है एंड क्या दे रखा है दिस, नहीं देखो 3 कंसेक्यूटिव टर्म, नहीं तो मेरे को पता है कि यार अगर कोई इक्वेशन होती थी ax² + bx + c, तो उसमें जब अपन an वाला फॉर्मूला लगाते थे कि अगर a टाइम्स क्या है अल्फा की पावर n, b टाइम्स बीटा की पावर n, नहीं ये जो सीरीज होती थी, क्या ये जो सीरीज होती थी, ठीक है वो क्या करती थी इसको सेटिस्फाई, क्या करती थी, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं इसको a × an + 2 और b × n + 1 और c × a × n + 1 और c × an, इसको क्या करेगा सेटिस्फाई कि x² की जगह an + 2 रख दो, x की जगह an + 1 और कांस्टेंट की जगह an, तो इसकी वैल्यू भी क्या आती थी याद है। ठीक है तो यहां से अगर आप देखो ये है, नहीं तो इसको अगर इस फॉर्म में बनाना चाहूं तो क्या लिखूंगा 2x² माइनस का 5x और प्लस का इक्वल टू, ताकि an इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है या नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, अब भाई मुझे पता है यहां से अगर मैं देखूं तो मैंने an है, क्या है an, तो यहां से अगर मैं an की बात करूं बेटा तो क्या लिखूंगा a टाइम्स अल्फा, अल्फा निकालूं इसके रूट कितना होगा 2x² माइनस का 2x ले लेता हूं और माइनस का 3x प्लस का 3 कितना हो जाएगा 2x कॉमन लूंगा तो x - 1, 3 कॉमन x माइनस, तो x - 1 और 2x यानी एक रूट 3/2 और एक रूट, समझ में आया, यानी a × क्या ले लेता हूं 3/2 की पावर n अल्फा की पावर n, b × 1 की पावर, नहीं आया समझ, तो ये अपने पास क्या है जनरल टर्म, क्या है। अब वो क्या कह रहा था a0 कितना है a0 0 यानी n की जगह 0 रखा, तो a आया 3/2 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, ये a0 0 था यानी a इक्वल्स टू कितना आ गया -b, गॉट इट। फिर a1 1/2 दिया है तो 1 रखा तो 3/2 × a प्लस a की जगह क्या, b की जगह माइनस से रख दूं तो 1.5 एप्पल -1 एप्पल यानी, तो यानी a तो कितना आ गया बेटा और b कितना आया -1, तो an का फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया 3/2 की पावर n माइनस का 1, समझ में आया कि नहीं। अब मुझे क्या पूछा है a1 a2 अप टू a100, क्या पूछा है देखो समेशन ऑफ a के पूछा है, मतलब क्या पूछा है a1 a2 अप टू, अगर a100 तक निकालना है बेटा तो क्या करेंगे आप खुद सोचिए, a1
मतलब 3/2 की पावर, फिर 3/2 की पावर, फिर 3/2 की पावर, ऐसे ही चलेगा। क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? अपन को क्या निकालना है, इनका सम क्या निकालना है। तो देखिए क्या क्या चलेगा भाई, समेशन ऑफ ए के, है ना, यानी कि A1 A2 अप टू कहां तक, A100 तक। कहां तक, नहीं, A1 का मतलब क्या था, दिस, यानी 3/2 की पावर 1 -1 भी आएगा, है ना, तो -1 तो सब में आएगा, तो क्या -100 लिख दूं, 1 1 100 टाइम्स, यहाँ 3/2 बचा, यहाँ 3/2 का स्क्वायर अप टू 3/2 की पावर। अच्छा ये जीपी है क्या, जीपी का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ लिख दूं a इंटू, नहीं 1 माइनस आर की पावर एन, या आर की पावर एन -1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, क्योंकि नीचे भी क्या लिख दूंगा, आर माइनस 3/2 -1, आधा 2 से 2, तो 3 टाइम्स क्या बचा 3/2, कितनी टर्म्स हैं 100, यानी 100 माइनस, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका, बता दो वो तो यानी यहां से अगर मैं बोलूं तो ये तो A100 है, क्या है ये, यही तो फॉर्मूला है देखो, तो यानी 3 इंटू A100 और माइनस का, तो 3 इंटू A100 माइनस, यानी बी ऑप्शन इज, देखो नहीं, ये सीरीज का क्वेश्चन था, है ना, कौन सा, ये तो बाइनोमियल है अपना, ये देखो फिर से सीरीज का क्वेश्चन, देखो क्या कहना चाह रहा है, आर इक्वल टू 1 से 13, और ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज में नहीं पढ़ाया था मैंने, ट्रिगो में कराया था, सेम क्वेश्चन याद है, सेम क्वेश्चन, नहीं क्या करते थे बेटा, और आज भी बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में भी काम आता है, मैंने वहां पे भी समझाया था कि अगर कभी भी आपको साइन ए साइन बी अपॉन में दिख रहा है सीरीज में, नहीं, या कॉस ए कॉस बी दिख रहा है, अगर दोनों सेम है तो साइन ए माइनस बी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये याद होना, और अगर एक साइन एक कॉस होता था तो क्या करते थे बेटा, कॉस ए माइनस बी से, याद आया, चमका ना, तो यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि समेशन क्या बेटा, r इक्वल टू 1 से है, ठीक है, वो तो जो भी है, नीचे क्या है, साइन π/4 प्लस r माइनस 1 π/6, ठीक है, और साइन कौन बड़ा है इनमें बेटा, बोलो ये वाला कि ये वाला, तो मैं इसको a मान लेता हूं, पीछे वाले को, आगे वाले को b मान रहा हूं, है ना बेटा, ताकि बड़ा माइनस छोटा लिख, तो a माइनस बी किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, साइन a माइनस बी, है ना बेटा, a माइनस बी मतलब दिस माइनस, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, समझने का ट्राई करना माइंड में, π/4 से π/4 r/6 था, है ना, क्या था r/6, यहां पर क्या है बेटा, r π/6 है ना बेटा, कैलकुलेशन एरर हो जाती है, नहीं यहां r π/6 था, यहां r π/6 है, ये भी क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस π/6, समझ में आ रहा है या नहीं, मतलब ये π/6 छोटा है इससे, नहीं, यानी मैं क्या लिख रहा हूं, दोनों का डिफरेंस, क्या लिख रहा हूं बेटा, दोनों का, तो देखिए फटाफट लिख देता हूं, π/4 प्लस r माइनस 1 π/6, ये था, है ना, ठीक है, माइनस क्या, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, फिर से क्या लिख रहा हूं बेटा, a माइनस बी, a क्या था π/4 प्लस r माइनस π/4 प्लस r माइनस, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, और अभी भी बताया था मैंने, नीचे वाली टर्म को तो क्या कर देता हूं, सिंप्लीफाई, तो इसको काट कुटा के क्या बचा था नीचे, साइन, ये लिखूं, बात क्या है, सेम, समझ में आया कि नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने पे यही तो था, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, 2 घूम के समेशन के बाहर, नहीं, अब क्या करते थे, साइन ए माइनस बी, क्या बेटा, आप इसको समझना, इसको ए माना है, क्या माना है, बी, ये क्या है ए, ये क्या है, तो वो क्या दिखेगा आपको, साइन ए कॉस बी, नहीं माइनस कॉस ए, नीचे क्या है अपने पास, साइन बी इंटू साइन ए, क्लियर, दोनों के साथ अगर अलग अलग करूं, क्या करूं, इसके साथ इसको करूंगा, साइन ए से साइन ए, क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट बी, बी क्या है अपने पास पीछे वाला, यानी π/4 प्लस r माइनस 1 माइनस, यहां पे साइन बी से साइन बी, कॉस ए अपॉन साइन है कॉट ए कितना है π/4 प्लस, समझ में आया, क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ, r इक्वल टू 1 से कहां तक है, 13 तक, नहीं 2 तो बाहर, अब देखो 2 तो बाहर रह गया, जब 1 रखोगे क्या रखोगे, तो कितना आएगा π/4 प्लस 0, नहीं 0 π/6, समझ रहे हो, फिर कॉट कितना आएगा π/4 प्लस
1 पाई बाय 6 है ना, फिर क्या रखोगे आप 2, क्या रखोगे, तो पाई बाय 4 प्लस 1 पाई बाय 6 है ना, समझ रहे हो, आर की जगह क्या रखा मैंने 2, तो कितना बचेगा पाई बाय, क्लियर, इससे ये तो वही सिर्फ दिख रहा है कि ये टर्म बच रही है इधर, तो लास्ट वाली उधर वाली बचेगी लास्ट, क्लियर है या नहीं, इधर फर्स्ट बच रही है तो उधर, क्लियर, क्लियर है या नहीं, तो मतलब आंसर क्या बचेगा, 2 तो कॉमन आएगा, पहली टर्म बच रही है कॉट पाई बाय 4, ये तो 0 था, कोई दिक्कत ही, इधर लास्ट टर्म ये वाली 13 रखने पे कितना आएगा 13 पाई बाय, तो कितना आ जाएगा माइनस का कॉट पाई बाय 4 प्लस, क्लियर, ये कॉट पाई बाय 4 तो 1, ये 45 डिग्री था, ये कितना 13 इंटू 39 390, यही आएगा ना, 390 प्लस 45 कितना, तो इसको क्या लिख दें 390 प्लस 45 कितना हो जाएगा, करो तो 400 कितना आ रहा है 25, 430 यही आ रहा है, नहीं, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, ठीक है, अपने पास एंगल्स में कन्वर्ट करना आता है, क्या होता था 0 90 नहीं 180 270 360 फिर 450, तो 450 माइनस 15, तो यानी कितना आ जाएगा बेटा कॉट 450 माइनस, कॉट है वर्टिकल है तो कॉट का क्या होगा बेटा 10, तो 10 15, नहीं साथ में देखना कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा, 450 ये रहा माइनस पहला ही क्वाड्रेंट है क्या है तो पॉजिटिव, तो यानी कि माइनस का 10 15, नहीं 10 15 कितना होगा साइन 15 बाय कॉस 15, नहीं तो कितना आएगा √3 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, और रेशलाइज कर लोगे इसको भी √3 माइनस 1 से, नहीं तो 2 माइनस कुछ वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत कोई डाउट, ठीक है, तो ए और बी √3 की टर्म्स में आ रहा है, किसकी टर्म्स में आ रहा है, तो रेशलाइज भी करने की जरूरत, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या कर लें, तो √3 प्लस 1, या फिर रेशलाइज भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 प्लस 1 माइनस का माइनस माइनस अपॉन √3 प्लस, इससे ये तो अब रेशलाइज, तो √3 माइनस कर लोगे, ये तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 तो √3 माइनस, तो ए तो कितना आ गया 1, बी कितना आ गया -1, 1 प्लस 1 कितना 3 आ रहा, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं घपला, अच्छा जी 2 तो बाहर बैठा था देखा ही नहीं अपन ने, क्या 2, देखो ये 2 कहाँ चला गया, ऐसे मत करो यार, नहीं तो 2 है तो अपने पास ये भी 2 आएगा, ये भी, तो 4 और 4 8, नहीं अभी तो 5 नंबर गए, नहीं माइनस हो जाते अपने, क्लियर, समझ में आया कि नहीं, नेक्स्ट देखो एक और करते हैं, फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n इफ 4an इक्वल टू दिस, नहीं एंड दिस, वापस से यार ये तो तुम बताओगे यार, नहीं बड़ा इजी सा हो गया, क्वाड्रेटिक की जरूरत ही नहीं, देखो an की वैल्यू कितनी आई n स्क्वायर प्लस अपॉन, इसकी फैक्टराइजेशन भी आती है क्या n+2 और अपॉन, नहीं an, Sn निकालना है, क्या निकालना है 1 बाय क्या है k, यानी 4 अपॉन, ये तो अपॉन की सीरीज हो गई, तो क्या करोगे लास्ट टर्म माइनस से मल्टीप्लाई और, तो 4 अपॉन n+2 और क्या करोगे n+3 माइनस से मल्टीप्लाई और नीचे वाली को सिंप्लीफाई, ऊपर वाले के साथ अलग अलग, n से n 3 - 2, तो 4 तो ये हो गया बेटा, n+3 से n+3 तो 1 बाय n+2 माइनस 1 अपॉन, क्लियर, अब n की जगह क्या रखते जाएंगे वैल्यू, कहां से कहां तक जाना है 1 से n तक, 1 रखा तो 1/3 माइनस 1/4 ऐसे ही आएगा, फिर 2 रखा तो कितना आएगा 4 माइनस, इससे ये, तो इधर पहली उधर 4 तो बाहर है ही सही, पहली आखिरी n प्लस, क्लियर, अपन से क्या पूछा है 2025, क्या पूछा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n ये कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू n+3, ये n+3 माइनस 3 से 3, तो n कितना है 2025 अपॉन 2025 प्लस 3 2028, नहीं
4 और यहाँ कितना आ गया 500, 507 से 4 बार, 4 से 3 से 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 670, गॉट इट। तो क्या है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये मेंस वाले चालू हैं, सीरीज का कोई नामो निशान नहीं कोर्स में, नहीं सीरीज हट चुकी है, लेकिन फिर भी ठीक है डिफरेंस के, और एक नहीं दिया देखो बहुत सारे हैं, देखिए ये वाला नहीं, फिर से वही पैटर्न क्या बेटा, लेकिन थोड़ा सा अलग। देखिए इधर समझिए, सबसे पहली चीज इतनी बार अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी, क्या पढ़ी, वहां पर एक फैक्टराइजेशन बार बार काम आता था, अगर आपको याद हो तो के क्यूब है नहीं, तो इसकी जगह एक्स की जगह क्या याद है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसके फैक्टर होते थे x+1, x+2 और x+3, याद है क्या सर, भूल गए अब तक तो याद ही कहा रहता नहीं। तो ये जिसको अगर पता है ना बेटा, फ्रिक्वेंटली यूज आता है, क्योंकि क्या आता है नहीं, तो अगर आप खुद देखो यार यहाँ अंतर किसका है, के क्यूब है नहीं, 6k स्क्वायर है 11k, बस यहाँ किसका अंतर है, तो मैं ऐड भी कर दूं और तो वो तो क्या दिखेगा मुझे बेटा ऐसा, k+1 k+ और ऐड किया है 1 तो 1 सब्ट्रैक्ट भी अपॉन k+3 का फैक्टोरियल अपॉन, समझ में आया क्या, ये क्या बन गया डिफरेंस, क्या बन गया बेटा k = 1 से, अब आप खुद सोचो यार बड़ा इजी नहीं, ये k+3 था, फैक्टोरियल को कैसे लिखते थे k+3 k+2 k+1 इंटू k फैक्टोरियल, तो k+3 से k+2 से k+1 से, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 और ये, अब n की जगह 1 रखोगे तो 1/1 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे रखोगे ना, 3 रखोगे 1/3 फैक्टोरियल 1 ऐसे ही 1/4 माइनस 1/, तो देखो यहां से कटना स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो, तो इस बार इधर 3 बच रही है तो इधर भी, तो इधर क्या क्या बचा 1/1 1/2 फैक्टोरियल मतलब 2 1/3 फैक्टोरियल मतलब माइनस 3 टर्म बचेगी, लिमिट क्या है वो तो 0, वो तो नहीं, तो फाइनल क्या बचेगा दिस, 6 एलसीएम ले लूं तो कितना 6 + 3 + 1 9 और 1 बाय 2 5 सा, तो कौन सा है क्या, हाँ चलिए है, तो यही अपना कितना नहीं, और पैटर्न के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, कुछ कुछ और कर लेते हैं बेटा, द नंबर ऑफ द कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4 9 14 19 अप टू 25 टर्म्स डिड दिस नहीं, तो ये कॉमन टर्म्स के क्वेश्चन है बेटा, क्या है कॉमन टर्म्स, क्या कहता है नंबर ऑफ द कॉमन टर्म निकालना है नहीं, तो भाई सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर 2 एपी की कॉमन टर्म निकालनी तो इसका जो d1 है डिफरेंस और इसका जो नहीं, तो इनकी जो कॉमन सीरीज आएगी उनका क्या होता है एलसीएम ऑफ d1 एंड, इसका कितना है डिफरेंस 5, इसका 3, यानी 5 और 3 नहीं, डिफरेंस कितना है 5 और 3 का, तो मतलब जो नई सीरीज आएगी कॉमन वाली उनका कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 15 का एलसीएम जो होगा, क्लियर क्या, तो उनका एलसीएम ले लेते, क्या दिक्कत है, तो यहाँ 4 9 और, तो देखिए पहली टर्म कौन सी कॉमन है, तो पहली टर्म 9 कॉमन है, कॉमन डिफरेंस 15 का है, तो 9 + 15 एंड सो अपन से क्या पूछा गया है बेटा नंबर ऑफ कॉमन टर्म, क्या, तो भाई जो छोटी टर्म होगी उससे तो क्या आएगी छोटी नहीं, तो मैं पहले 25 टर्म निकालता हूं इसकी पहली एपी की, a प्लस कितना 25 - 1 d कितना है बेटा इसमें 5 का, इसकी लास्ट टर्म कितनी आ रही है 24 इंटू कितना हो जाएगा 120 124, क्या ऐसे ही इसकी निकालूंगा बेटा 37 टर्म, तो a + 37 - 1 इंटू डी, यही आएगा 36 3 जा 108 और 3 यानी 100, यानी कि मुझे पता है कि 111 से क्या आएगी लास्ट टर्म, तो इसकी nth टर्म 111 से, इसकी पहली टर्म n 9 है, n - 1 d कितना है इसका बेटा 15, क्लियर, यानी 15n - 15 + 9 यानी -6 इधर आके +6 यानी 11, तो 117/9, क्लियर है या नहीं, 15 8 120 होते हैं नहीं, तो 8 से तो छोटा आएगा यानी n क्या हो सकता है 7, क्लियर, नहीं आया समझ कोई दिक्कत,
तो ये इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्या बेटा एंड से टर्म जो मैंने बताया था आपको, नहीं क्या निकालनी है अपन को, 20th टर्म फ्रॉम, नहीं तो क्या लिखते थे बेटा, हाँ तो यहाँ पर क्या है बेटा प्रोग्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, इसकी क्या दे रखी है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है। तो या तो मैं उल्टा सोच लूं कि उल्टी लिख लूं एपी को, नहीं या फिर मैं निकाल लूं कौन से नंबर की टर्म है, फिर n माइनस पी प्लस 1 लगाऊं, तो उल्टा लिखना ज्यादा सही रहेगा। इसमें डिफरेंस कितने का है देखो, 19 4 जा, ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इतना भी नहीं कर रहा हो तो समझो 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 इस चीज को, ये 19 था, ये 20 था, ये 1/4 है, नहीं तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है 3/4, नहीं तो डिफरेंस कितने का चल रहा है माइनस, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। तो यानी अगर मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा, तो इसमें +3/4 का डिफरेंस होगा, तो ये तो a हो गया, d कितना हो जाएगा 3/20 टर्म निकालनी है, तो क्या लिखूंगा a, नहीं गलत लिख दिया, मिक्स फ्रैक्शन है, क्या है बेटा, नहीं प्लस n माइनस 1d, n कितना 20 माइनस 1 कितना 19, d कितना 3 सिंप्लीफाई कर लो 129 इंटू 4, नहीं +1, इससे सॉल्व कर लो, क्लियर। तो ये क्या था इजी सा क्वेश्चन। अच्छा एक और देखो A1 A2 A3 AP में दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, हाँ नोट्स का बिल्कुल, A1 A2 AN, ठीक है किसमें है AP में, A5 कितना दे रखा है 2A7, A11 कितना है, देन किसकी वैल्यू निकालनी है, नहीं तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, जब भी अपॉन में रूट दिखता है तो रेशलाइज का मन करता है, यानी क्या कर दूं इसको, √A11 माइनस √A10 से मल्टीप्लाई भी, और जैसे ही करोगे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, ऐसे ही आएगा, यहां क्या हो जाएगा A12 माइनस A11 √A12 माइनस √A11, समझ पा रहे हो क्या या नहीं, रेशलाइज तो आता है ना बेटा, या भूल गए वो भी, सर इतना तो आता है यार, ऐसे भी मत करो, अरे मुझे पता है आता है, ठीक है क्लियर, डी है, ये भी डी, ये भी, तो सब में डी, तो एलसीएम इससे ये, फिर देखो इधर ये कट गया, मतलब इधर सेकंड बच रही है तो इधर लास्ट सेकंड, यानी √18 माइनस, क्लियर। अब मतलब मेरा काम क्या है, A18 A10 और D निकालना, अपन को दे रखी है A5 का मतलब A प्लस इक्वल्स टू 2 A प्लस 6D, यानी कि A प्लस 4D इक्वल्स टू 2A प्लस 12D, यानी कि A इक्वल्स टू माइनस का 8D, क्लियर। A11 का मतलब A प्लस A की वैल्यू माइनस 8D रख दूं, यानी 2D इक्वल्स कितना हो जाएगा 18, यानी D इक्वल्स टू D9 रखूंगा तो A 9 8 जा 72, अब रख दो कैलकुलेशन और आंसर क्लियर है या नहीं, कितना इजी सा था। तो ये अपना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में पूछे गए हैं बेटा, तो समझ में आया होगा कि क्या क्या पैटर्न चला अपने पास, एपी चली, एपी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, फिर जीपी के आए, एजीपी के भी आए, कुछ सीरीज के आए। सीरीज में बेटा मैंने स्पेशली आपको क्या बताया कि जब डिनोमिनेटर में सीरीज चल रही है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, और क्लियर है या नहीं, नीचे वाली को सिंप्लीफाई, ऊपर वाली को अलग अलग, और अगर मल्टीप्लीकेशन सीरीज है क्या है बेटा, तो उसमें क्या है अपने पास कि लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म माइनस मल्टीप्लाई भी, और am इज ग्रेटर देन gm, समझ में आ ही गया था कि सम की क्या निकालते हैं मैक्सिमम, नहीं या मिनिमम, सम की मिनिमम और प्रोडक्ट की मैक्सिमम, क्लियर है या नहीं, याद है। फिर उसके बाद एपी जीपी में अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से बेटा, एपी में पढ़े थे अपन ने क्या, जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम क्या था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, जहां पर क्या था अपने पास n/2 a प्लस एल भी लिखते थे। जीपी में भी अपन ने पढ़ा जनरल टर्म a r की पावर n माइनस 1, दूसरा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, एन टर्म का सम, और इनफाइनाइट का a अपॉन 1 माइनस आर, प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या था, फास्ट रिवीजन, क्या था बेटा। तो जिन जिन बच्चों को बेटा फास्ट रिवीजन करना है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अगर रेस्पॉन्स सही रहा, बच्चों को हेल्प मिल रही होगी इससे, तो मैं इस आगे की सीरीज जो है, आगे की जो पैटर्न्स हैं, आगे की जो चैप्टर है वो कवर अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।